चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस जर्नी में। ये हमारी 3 मंथ्स की जर्नी रहेगी। मतलब ये एक कोर्स नहीं है, आप समझो ये आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि कोर्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, हम अपनी नॉलेज के लिए सीखते हैं, पर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहकर आते हैं कि हमने अपनी नॉलेज के लिए करना है, वो भी इसमें अपना करियर सेटअप कर पाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर 7 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एक साथ सीखते हैं, जिसका सबसे बड़ा पार्ट रहता है वैदिक न्यूमरोलॉजी। क्योंकि मेरी थोड़ी, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, तो थोड़ी ज्यादा अच्छी पकड़ है वैदिक में। तो दैट इज व्हाई आई टीच वैदिक मोर, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी की तरह ही प्रिडिक्ट करना सीखेंगे। तभी साइंस का नाम हमने एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी रखा है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आप लोगों को एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसमें एडवांस क्रिस्टल हीलिंग की जो हमारी क्लास है और जो रुद्राक्ष की क्लास है, उसकी आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होंगी। एंड बाकी सब कुछ लाइव होगा। ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 डेज अ वीक क्लास रहेगी। 2 आवर्स एवरी डे रहेगा। आप 1 PM बैच भी होगा, 9 PM भी होगा। आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो। आपको 2 बार पढ़ना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 2 बार पढ़ाने में, है ना। और मंडे वेडनेसडे 2 बैचेस रहेंगे, मतलब 1 PM 9 PM बोथ। एंड फ्राइडे देयर विल बी ओनली 1 बैच ऑफ 9 PM। ओके, दोनों ही कोर्सेज में, दोनों ही क्लासेस में सेम ही कोर्स होगा। जो दिन में कराया जाएगा वही रात में कराया जाएगा। तो किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं है। अगर किसी का एक बार मिस हो जाता है तो आप दूसरा भी ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियोस ऑफ करना अलाउड नहीं है, प्लीज ऑन कर लीजिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी पीडीएफ से पढ़ाऊंगी, या काफी कुछ तो मैं लिखवाती हूँ स्टूडेंट्स को, वो आप लोगों को उसका पीडीएफ भी मिलेगा। बट मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगी कि आप लोग प्लीज अपने खुद के नोट्स बनाएं। क्योंकि जब आप लोग नोट्स बनाते हो तो, मतलब मैं फ्लो में बहुत कुछ बोलूंगी, तो आप नोट्स बनाओगे तो वो आपको लाइफ टाइम आपके हैंडी भी रहेगी। कॉपी दे। बहुत कुछ आप अपने रिसर्च का भी उसमें से देखोगे। तो अपने अपने नोट्स सब लोग बनाएंगे। आपको एक न्यू कॉपी परचेज करनी है, और जो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आप उस नोटबुक में लिखेंगे। राइट? नहीं ऑन हो रहा, क्यों नहीं हो रहा अर्चना जी आपका वीडियो ऑन? ओके, चलिए सुप्रिया जी से स्टार्ट करिए। प्लीज सब अपना अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन रखेंगे, क्योंकि आज तो शायद मैं आपको जान लूं, उसके बाद तो हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे। राइट? सुप्रिया ठाकुर जी, अनम्यूट करिए मैडम। आप म्यूट हो। ओके, प्रीति जी आप बोलिए। Yes, ma'am. I'm from Amritsar, and I just want to grow in this line, so मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है आपका। ओके, ऑकल्ट साइंस में कुछ कर रखा है आपने? मैम हीलिंग। हीलिंग कर रखी है। ओके, न्यूमरोलॉजी फर्स्ट टाइम कर रहे हो? यस मैम। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वेलकम टू एसआर के प्रीति जी। थैंक यू मैम। सुप्रिया जी अब आप अनम्यूट करिए। हाँ हाँ मैम, नमस्ते मैम। मैम नमस्ते मैंने सुप्रिया जी। मैम मेरा इंटरेस्ट है इसमें, मुझे करियर बनाना है ये न्यूमरोलॉजी और हम्म एस्ट्रोलॉजी में। और ये हम्म फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया है। मैम कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म से मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एक कोर्स किया था, और तो ओके कुछ खास नहीं किया। ओके ओके ओके, चलिए, वेलकम टू एसआर के। थैंक यू सो मच मैम। ओके, नेक्स्ट श्वेता कुलकर्णी जी। हेलो मैम। हेलो, नमस्ते। मैं न्यूमरोलॉजी में फर्स्ट टाइम सीख रही हूँ मैम। मुझे इस पे इंटरेस्ट है। ओके, कहाँ से आप श्वेता मैं जी? बैंगलोर से। बैंगलोर से फर्स्ट टाइम सीख रहे हो? चलो, जो Yeah. लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं आपको तो फायदा ही है, डायरेक्ट आप ऐसी जगह पे आए हो जहाँ पे डिटेल पहले से ही पढ़ा दिया जाएगा। चलिए, ग्रेट ग्रेट। वेलकम टू एसआर की श्वेता जी। थैंक यू मैम। चित्रा जी। हेलो मैम। हेलो सुचित्रा जी। मैम मैं वैसे तो दिल्ली से हूँ और मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, लेकिन मेरा न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था और मुझे काफी कुछ मतलब अलग अलग लोगों से ऐसे ही यूट्यूब से
मैंने लिया भी है काफी कुछ, लेकिन मुझे प्रिडिक्शन करना बहुत अच्छा लगता है ऑलरेडी। तो इसलिए ओके मैंने सोचा कि अगर करना है तो फिर प्रोफेशनली आपसे करके, क्योंकि मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ। चाह तो पिछले 6 मंथ से रही थी, पर कर नहीं अच्छा पा रही थी। फिर आपसे ओके लास्ट टाइम बात हुई तो मैंने कहा कर ही लेती हूँ इस बार। चलिए ग्रेट डिसीजन एंड यू विल जी नेवर जी। रिग्रेट फॉर इट, इट्स अ गारंटी। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम टू एसआर के चित्रा जी। तारुषी जी नमस्कार मैम, ओम साई राम। नमस्कार, ओम साई राम। मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ और काफ़ी अप डाउन्स हुए हैं लाइफ में, तो अब थोड़ा सा सेटल होने के लिए सीख रही हूँ चीज़ें। मैंने आपके ओके प्लेटफॉर्म से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, बट वही है कि मैं कर नहीं पाती हूँ, तो मैंने सोचा अब न्यूमरोलॉजी में बैठ के आपसे गाइडेंस, मतलब जैसे सिद्धिया मैम से मैंने रेकी सीखी हुई है। अब बहुत ओके इफेक्टिव है, बट पता नहीं कुछ ना कुछ मेरे आगे कुछ ना कुछ आ जाता है जिसकी वजह से मैं उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाती। मतलब ओके तो मैंने तो अब न्यूमरोलॉजी के देख के मैं अपने ग्रह देख के खुद ही उस चीज को सॉर्ट ऑफ करने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे बंधन दोष किसी ने बोला आपको लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो है, तो मैंने कहा इसको सीखते हैं और कैसे करते हैं। इसलिए आपके प्लेटफॉर्म में दोबारा जुड़ी मैम, और काफी टाइम से सोच रही हूँ, बट कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं लास्ट टाइम ओके भी ओके कोशिश करी कि आप आपके साथ न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज लूँ, बट नहीं हो पा रहा था। मैं फाइनली इस बार मैं हो गई। थैंक यू सो मच। चलिए वेलकम तारुषी जी टू एसआर के। क्योंकि देखिए थैंक जब हम यू। अपनी प्लानिटरी रेमेडीज करते हैं ना, तो अगर पॉजिटिव होता है तो मोर पॉजिटिव, और नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव होता ही है। राइट क्योंकि मैम। हम कुछ स्टेरॉइड रेमेडीज भी सीखेंगे यहाँ पर, जिसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट आएगा। यस मैम, थैंक यू। मेरे को वही चलिए करना है मैम, क्योंकि मेरे ब्लॉक हो जा रही है, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो मैंने कहा इसको मैं ही देखती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसे बिल्कुल, सॉर्ट खुद आउट हम किया जाए। अनब्लॉक कर सकते हैं। वही तो मैं बोलती हूँ, हमें खुद ही अनब्लॉक करना सीखना है। हम क्यों किसी की गाइडेंस लेने की वेट करते रहे। राइट मैम। चलिए वेलकम डियर, वेलकम टू एसआर के। थैंक यू मैम। संगीता जी। ओम साई राम मैम। साई राम। मैम मैंने आज ही ज्वाइन करा है ये न्यूमरोलॉजी वाला जो आपका है कोर्स। जी जी वैसे मैं प्रोनोलॉजी वाला बैच कर रही हूँ आपसे, जी और जी न्यूमरोलॉजी मैंने लोशु ग्रिड जो है पहले एक जगह से कर रखा है, और बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ वाला कोर्स नहीं था, नॉर्मल है करा था। लेकिन जब मैंने आपसे प्रोनोलॉजी सीखना शुरू करा तो मुझे सबसे अच्छा लगा आपका समझाने का तरीका, कि आप किस लेवल तक जाके पढ़ा रहे हो। और सबसे बड़ी बात जो आपका पहला सेंटेंस है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो आप बोलते हो बच्चों वीडियो क्यों ऑफ है सबका। तो मतलब मुझे लगता है कि आप 1 to 1 सबके पास जाके सबको साथ में लेके पढ़ाना चाहते हो, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। और फिर मुझे लगा कि नहीं, वैदिक न्यूमरोलॉजी आप बार बार जिक्र करते हो कि वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है वो ज्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शंस होते हैं उससे। तो फिर मुझे लगा कि मैं ये भी कोर्स ज्वाइन करूं, इसलिए मैंने आपको ज्वाइन करा। एंड थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ और अपना स्कूल भी रन करती हूँ, पर फिर भी मुझे आपसे टीचिंग के लिए बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे और आपके साथ एक लंबे टाइम आपके साथ रहना चाहिए, इसलिए मैंने ज्वाइन करा आपको। थैंक यू संगीता जी, मेरा सौभाग्य कि एक प्रिंसिपल मुझसे सीख रही है। राइट। लेकिन यहाँ मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ मैं जी स्टूडेंट हूँ, और एज अ स्टूडेंट ही आपको परेशान करूंगी, ये नहीं, चीज। लेकिन आपने बोला ना कि टीचिंग में बहुत कुछ सीख रही हूँ, तो हाँ, वहां वहां भी मेरे बहुत कुछ वैल्यू। है, क्योंकि मेरे जनरली टीचर्स जो हैं वो मुझसे बहुत डरते हैं या जो भी। लेकिन जब आप बोलते हो ना, जब आप डांटते हो तो भी एक मतलब बहुत ऐसी डांट होती है कि आपसे डर नहीं लगता, मतलब ये चीज। तो मैंने वो चीज अपने अंदर लाने की कोशिश करी है कि मेरे भी टीचर्स मुझसे डरे ना, कम से कम। ये चीज। ओके, थैंक यू सो मच हाँ, संगीता जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, फॉर मी, थैंक यू सो मच। वेलकम टू एसआर के अगेन। थैंक यू। वंश यादव जी। हेलो मैम। हेलो। मैम मैं भी सबकी तरह हाउस वाइफ हूँ, और वही जिंदगी में बहुत अप डाउन से 1 ईयर से मेरे हस्बैंड का काम एकदम बंद हो गया था। तो मैं बहुत फेमस है एस्ट्रोलॉजर, मैं बताऊंगी नहीं, मैंने उनके अपॉइंटमेंट भी 14,000 में बुक कराई, बट मैं गई 5 मिनट में उन्होंने मुझे कह दिया आप मतलब कुछ भी नहीं, कि आपको रेमेडी करनी पड़ेगी 50,000 की। मैम मैं तो वापस आके, इंटरेस्ट तो मेरा है इसमें, तो फिर मैंने आज ही पेमेंट किया कि मैं इधर उधर नहीं जाके खुद ही वही जो कि खुद ही देखूंगी क्या है, वरना मैं पागल बनाने तो बहुत लोग बैठे हैं। बस मेरा भी वही है कि मैंने खुद सीखना है ये।
सही बात है। हम अपनी हर प्रॉब्लम का खुद जब सॉल्यूशन है तो हम यस क्यों जाएंगे मैम, किसी के पास। क्योंकि मैम आप मानोगे नहीं, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पुट किया कि ठीक है आपने इनकी रेमेडी बता दी कि ये राहु और शनि का पिशाच हो गया, आपको क्लियर करना है तो रेमेडी। मैंने सिर्फ ये कहा कि मेरी शनि की महादशा चल रही है और मेरे दांतों में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इलाज कराने पे भी कुछ मुझे छोटी सी रेमेडी दे दो, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। और बस मेरे 14,000 एकदम मुझे ऐसा लगा पानी में गए हैं। तो आज ही मैं, बस मैम मैं तो इसलिए सीखना सही समझा कि मैं ही सीखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी पता नहीं, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के बारे में नहीं बता सकती, ऐसे आप लोग ही मुझे ये फीडबैक देते हो। लेकिन यस मैम। मेरे साथ पता नहीं ऐसा हो क्यों नहीं पाता। अगर अब जैसे आज ही मैंने किसी को कंसल्टेशन दी तो उनको न्यू बिजनेस स्टार्ट करना था अपने हस्बैंड के साथ। तो यस इनफैक्ट मैंने मैम। उसके हस्बैंड का भी चार्ट देखा बिना विदाउट टेकिंग कंसल्टेशन चार्जेस, क्योंकि जब हस्बैंड के साथ बिजनेस स्टार्टअप करना है और एक इतना बड़ा स्टेप है कि आप कोई चीज परचेज कर रहे हो 40-50 लाख की, इट्स अ बिग बिल्कुल स्टेप। मैम। तो वहां यस तो हम मैम। देखेंगे ही ना चार्ट। बट मैम बस मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, और जी बहुत जी जी। ज्यादा मुझे वो हुआ मैम, रिग्रेट तो होता है ना मैम, 14,000 पे यूं ही नहीं होते, और वैसे ही बिल्कुल। फाइनेंशियली प्रेजेंट चल नहीं है रही है। हमारे साथ वो श्वेता जी। अभी इनकी ही कंसल्टेशन हुई है क्लास से पहले। श्वेता जी आप ही की हुई थी ना? अनम्यूट करो। श्वेता कुलकर्णी जी, मैम आपकी क्लास से पहले हुई थी कंसल्टेशन? नहीं, नहीं नहीं। स्वाति जी की हुई थी, स्वाति जी की हुई थी शायद। आई डोंट थिंक यस सो वो मैम, बस प्रेजेंट है। मेरा इंटरेस्ट है मैम इसमें बहुत ज्यादा, बच्चों की जिम्मेदारी थी, बट अब मैं फ्री हूँ, मेरा बेटा कॉलेज में जा रहा है, तो इसलिए मैंने अब आपको ही ज्वाइन किया है। चलिए, वेलकम टू एसआर हाँ के जी वंशी एंड इट्स अ गुड डिसीजन ऑफ योर लाइफ। नाम क्या है मैम, आपका मेरा वंशी? नाम पूजा यादव है, वंश मेरे बेटे का नाम है, पता नहीं क्यों घुस पूजा गया। यादव, ठीक है पूजा जी। यस। चलिए, वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू मैम। ओके, निकिता जी अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम। हेलो निकिता जी। मैम मैं ऑकल्ट में बिल्कुल नई नई हूँ अभी, मतलब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। मैं अभी विनी मैम से टैरो का कोर्स कर रही हूँ अभी। तो मैंने आपके काफी सारे वेबिनार अटेंड किए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं काफी टाइम से सोचती थी ज्वाइन करने के लिए, बस कुछ ना कुछ इशू आ जाता था। तो मैंने आज ही ज्वाइन किया, अभी 1 घंटा पहले किया है फटाफट से ज्वाइन। और वही है मैम, मैं हाउस वाइफ हूँ और अभी हैदराबाद में रहती हूँ, बट मैं कभी भी कुछ भी करने जाती हूँ तो वो काम रुक जाता है, मतलब कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ ही जाती है उस काम में। तो मुझे जी ये है जी कि जी। ऐसा क्यों होता है, मतलब मुझे खुद भी जानना है और मुझे फिर आगे अपनी फैमिली की और आगे औरों की भी हेल्प करनी है इस चीज में, तो इसीलिए मुझे काफी इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। तो चलिए, गुड ज्वाइन। डिसीजन। ऑकल्ट में कुछ नहीं करा हुआ आपने? नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं किया, अभी विनी चलिए, मैम से टैरो का कोर्स कर रही हूँ बस अभी। अच्छा हाँ आपने बताया, ठीक है ठीक है। चलिए, वेलकम टू एसआर के निकिता जी। अगेन आप तो ऑलरेडी पार्ट ऑफ फैमिली का। जी थैंक यू। नर्जो 50 आई। हेलो मैम। हेलो जी। हेलो मैम, मैं नई मुंबई पनवेल से बोल रही हूँ। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजश्री सूर्यवंशी। ओके, अपने नाम से ज्वाइन करो ना। हाँ, आप आज पहली बार किया है ना, अभी करूंगी मैम। अच्छा, क्या कर रखा है ऑकल्ट साइंस में? नहीं, कुछ नहीं किया, मैं आपकी वीडियो देखती थी यूट्यूब पे। और मेरा खुद का कुछ करना है, घर में भी परेशानी है सब में, इसलिए ओके ओके हाउस वाइफ ही हूँ मैम। ओके, हाउस वाइफ हो। चलिए, ग्रेट डिसीजन। वेलकम टू एसआर के। थैंक यू मैम। किरण वर्मा जी। अनम्यूट करो किरण जी। अश्विनी जी आप करिए। हो गया। हाँ जी हो किरण गया जी ये। आप बोलिए, बोलिए बोलिए। गुड गुड आफ्टरनून किरण जी। मैम, मैंने भी आपका पॉडकास्ट देखा था, तब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। और ओके मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स अभी किया है। ओके और वाइफ को मैम छोटी मोटी जॉब करा है मैंने, लेकिन वो कर नहीं पाती, मुझे अक्सर छोड़नी पड़ जाती है। और मुझे इसमें ओके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसे बिल्कुल ओके क्रेविंग इस टाइप से कि बस मुझे जानना है, ये करना है ये चीज। और मैम, आपने जो फर्स्ट डे जो रेमेडी बताई थी मैम, उसके बारे में भी कुछ पूछना है मुझे। जी, बताइए बताइए।
मैम जैसे आपने बताया था कि ये करने के बाद जो पाउच है उसको नॉर्थ में रखना है। हमारे जो घर में है एग्जैक्ट नॉर्थ में तो ओपन एयर है, मतलब ऊपर से विंडो है, जो छत होती है वहां से पानी वगैरह आता है बारिश में, तो वहां मैं नहीं रख तो ईस्ट सकती। में रख लीजिए, ईस्ट में रख लीजिए। ईस्ट में? हाँ, अच्छा, ओके। और मैम अगर जैसे किसी और के नाम से करना हो, कर किसी और सकते हो। हस्बैंड के हो, तो फिर हम अफर्मेशन क्या लिखेंगे? हस्बैंड का नाम लिख के। जी, जैसे आपने बताया ना आई हैव स्टार्टेड अर्निंग, तो मैम उसमें क्या लाइन हस्बैंड आएगी? का नाम लिख के हैव स्टार्टेड अर्निंग। अच्छा, और मैम जो कैंडल आपने बोला था वो कंप्लीट जल जानी चाहिए? नहीं, जितनी देर आप बैठे हो ठीक है, पर उसको जलने के लिए छोड़ दोगे। अच्छा, और मैम ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उसको किसी पाउच में रख देना है या ऐसे ही छोड़ देना है उसको? जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप उसको एक मोजो बैग में या जार में डाल के वहीं पे रख दोगे, नॉर्थ पे या ईस्ट पे। मोजो बैग मैम किस टाइप का होगा मतलब? किसी जार में डाल देना। अच्छा, उसका ढक्कन बंद करके? जी। जी। और मैम कोई मंत्र वगैरह भी बोलना है? मैंने एफर्मेशन वीडियो भेजी थी ना। अच्छा, आप लेट ज्वाइन हुए। चलिए, मैं लास्ट क्लास जी। वाली हमारी जो इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी ना, उसमें मैंने रेमेडी दी थी कि मनी में आप लोग कैसे ग्रो करोगे इस फील्ड में, तो मैं दोबारा से भेज दूंगी, सब लोग उसको प्लीज देख लेंगे। ठीक है, चलिए। वेलकम टू एसआर के किरण जी। ओके, थैंक यू मैम। अश्विनी जी। नमस्ते मैम। गुड नमस्ते। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ मैम, 2 दिन पहले भी मतलब मास्टर क्लास में आपसे बात हुई थी। तो मैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी की हूँ आपके पास अभी। जस्ट आई वांटेड टू लर्न दिस बिकॉज मैंने लोशो ग्रिड सीखा है, बट कहीं ना कहीं आई एम नॉट कॉन्फिडेंस उसमें हम हर कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब ये ले। I felt somewhere it's lacking. So मैंने सोचा ये वैदिक मतलब आपका जो मास्टर क्लासेस देखा उसमें से I felt it is very perfect. So I want to learn this for myself. Also, I want to be a professional numerologist. ओके, चलिए। वेलकम टू एसआर के अश्विनी जी। Okay, thank you very डेफिनेटली much. ज्ञानवर्धन होने वाला है। जितने भी लोग लोशु सीख के आए हैं, ज्ञानवर्धन होगा आप लोगों का, क्योंकि हम यहाँ पर वैदिक ज्यादा डिटेल में करेंगे। And also thank you for being my mentor. Thank you very वेलकम much. वेलकम वेलकम। गॉड ब्लेस यू। Thank you. बेला टंडन जी। हाय साधन, मैं हांगकांग से हूँ और मैंने आई एम अ रेकी प्रैक्टिशनर। मैंने लोशु ग्रिड सीखा है और मोक्षपथ एंड वैदिक स्विच वर्ड्स सीख रही हूँ। ओके ओके, ऑलरेडी आप ऑकल्ट में हो। हाँ जी, या न्यूमरोलॉजी फर्स्ट टाइम कर रहे हो? हाँ, न्यूमरोलॉजी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। एक्चुअली आई वांटेड टू लर्न वैदिक न्यूमरोलॉजी, तो मैं बहुत टाइम से सर्च कर रही थी कि आई वांटेड टू लर्न। इन द मीन टाइम ये मोक्षपथ और वैदिक स्विच वर्ड्स शुरू कर दिए, सो अब वो भी कर रही हूँ और नाउ आई वांट टू स्टार्ट विद वैदिक न्यूमरोलॉजी। चलिए, ग्रेट ग्रेट। वेलकम टू एसआर के बेला जी। नाइस टू थैंक हैव यू यू सो हियर। मच, थैंक यू सो मच। अंकुर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। राधे राधे सभी को। राधे मैं राधे। पुणे से हूँ और आप म्यूट हो गए। am I audible now? या यू आर ऑडिबल। ओके मैम। सो सभी को राधे राधे अगेन। मैं पुणे से हूँ, सीनियर मैनेजर हूँ। FIS कंपनी है, IT कंपनी है और लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है उस फील्ड में। और लगभग 6 महीने पहले अभी लोशो ग्रिड सीखा था एक दूसरे प्लेटफॉर्म में। एंड अंकित बत्रा सर से मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी सीखी हुई है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड थोड़ा ठीक जा रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो
प्रिडिक्शंस, जैसे मैंने आपसे एक्चुअली थर्ड टाइम ये जोड़ रहा हूँ। पहला आपका वेब वीडियो पोस्ट पॉडकास्ट दिखा था, रियल टेक और रियल टॉक समथिंग करके एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पर, और मुझे लगा कि जिस तरीके का नॉलेज आप शेयर कर रहे हो अभी तक कोई मिला नहीं मुझे। आई मीन कम से कम मोर देन 250 वीडियोस डिफरेंट ऑकल्ट साइंसेस के और न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं मार्केट में, जैसे मैंने नाम लिया बत्रा सर का है या और भी लोग हैं, संदीप बजाज, बट आपके जैसा फिलहाल मुझे कोई दिखा नहीं कि जो इस डीप में या इस तरीके से बता सके। सो आई वाज लिटिल कंफ्यूज बिटवीन टू पीपल एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं, आज अभी साधन मैम के साथ ही जर्नी को आगे बढ़ाएंगे एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स सी। जी जी बिल्कुल अंकुर जी, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस एंड डेफिनेटली आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी। एंड वेलकम टू SRK। थैंक यू। सारिका जी। हेलो मैम, ओम साई हेलो राम। जी, ओम साई राम। हाँ मैम, मैं यहाँ गुड़गांव से हूँ और ऑलरेडी मैंने टैरो कार्ड रीडिंग कर रखी है, मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ। बट मुझे न्यूमरोलॉजी भी सीखनी थी क्योंकि प्रेडिक्शन में मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करते करते लगा कि वो मेरा थोड़ा सा वहाँ पे वो हो रहा है, तो दैट्स मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मुझे न्यूमरोलॉजी सीखनी है। सो मैं आपका वेबिनार तो बहुत समय से अटेंड कर रही हूँ, बट अभी सोचा कि अब नाउ टाइम आ गया है कि इसको सीखा जाए, जिससे कि मुझे और आगे बढ़ना है। जी 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 जी, चलिए, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस। वेलकम टू SRK सारिका जी। थैंक यू मैम। रिंकी बोर्दोलॉय जी। Hello, ma'am. हेलो जी। I'm myself Rinki. Hello, everybody. I'm from Guwahati, Assam. Great. Okay, so I'm an edupreneur and I'm doing good in life. But क्या है कि मुझे चाहिए कि वही enhance करे, continue करे. Apart from that, आपके webinar मैंने attend किया है. So husband के business के लिए I was always from the spiritual side. मैं हमेशा ही spiritual side is there. सो अभी रिसेंटली ऐसा हुआ, हस्बैंड के बिजनेस के तरफ भी डे टू डे लाइफ में ये करना है वो करना है, सर्टेन थिंग जस्ट दो देख के होता है। सो रिसेंट डेज में सोच रहे कि मोबाइल नंबर कुछ ऐसा, दीज डेज आई वाज गोइंग थ्रू, देन सडनली आई सॉ योर पॉडकास्ट, देन कल जब आपका वो अटेंड किया मैंने, उसके बाद सोचा कि क्यों ना सीख ले खुद ही, बिकॉज इट्स सीखने से एक्चुअली तो कुछ नॉलेज तो आ जाएगा एटलीस्ट, or like I like the way how you are approaching to the people, so thank you so much ma'am. So I'm here for that. Thank you for trusting us and definitely अगर हमको पता हो कि अपकमिंग टाइम कैसा है तो हम उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। और एक चीज मैंने मैम देखा है कि as I told you, so यहाँ पे गुवाहाटी में हम जहाँ पे है, so I have been teaching for a long time, तो I have a good rapport also in some of the places here as a teacher. पर मैंने देखा कि मुझे अपना पर्सनैलिटी एनहांस करना है, हमेशा आई स्टे लाइक अ लेमन ओनली, जितना भी आगे बढ़ जाए, सो मुझे वो करना है, मीन्स मैं हमेशा आगे जाके पीछे हट जाती हूँ whenever there is a group. So I thought that मैंने अभी जो बात भी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि क्या बात करें, मैंने लिख के रखा था एक्चुअली, जो लिखा है अभी बोल नहीं पा रही हूँ, so it's something like that. तो मुझे everything I have to enhance actually. So चलिए ग्रेट, ये अच्छा लगा मुझे कि लिखा हुआ है कुछ मैंने। चलिए ग्रेट, वेलकम टू SRK। थैंक यू सो मच। प्रिया जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मेरा ये फर्स्ट है, मैं पहली बार जुड़ रही हूँ यहाँ पे। ओके, ऑकल्ट साइड में कुछ किया है? रेकी किया हुआ है, न्यूमरोलॉजी कहीं से किया था, बट परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर पाती उससे। ओके, आप इतना डर डर के क्यों बोल रही है? खुल के बोलो, कम्युनिकेशन अच्छी करनी हो, यहाँ पे हम सब फैमिली है। और कोई ये नहीं सोचेगा, जब भी मैं पढ़ा रही होंगी, एक चीज और, कोई ये नहीं सोचेगा कि मेरा क्वेश्चन बहुत सिली है, बाकी लोग कहीं हंसे ना। वी ऑल आर इन द सेम बोट, है ना? मैं भी आप ही की जैसी हूँ, बस थोड़ा सा मेरे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो शायद नॉलेज की वजह से मैं ज्यादा बोल पा रही हूँ, पर मैं भी आप ही की तरह ही हूँ। आई एम ऑल्सो अ कॉमन पर्सन लाइक यू, राइट? तो कुछ शायद फील नहीं करना प्रिया जी, खुल के बोलो। सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन, अपने पे वर्क नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, राइट? चलिए, वेलकम टू SRK। जय माता दी मैम। हाँ जी, ईशा जी।
हाँ जी, जय माता दी। जय माता दी। मैं बहुत टाइम से आपकी क्लास की वेट कर रही थी। मैंने दिसंबर की पेमेंट की हुई है, बट तब भी एक क्लास हो चुकी थी तो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने फिर फेब में डाल दिया था कि फेब में करूंगी। और बाई चांस ऐसा हुआ, मेरा अनलक कह लो, कि जिस दिन क्लास थी उस दिन मेरे को बहुत हाई फीवर हो गया तो अच्छा। इसलिए मैं फर्स्ट क्लास भी मिस कर गई। मैंने न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, लोशो किया हुआ है, एंड ड्रास्टिक चेंज। मैं एक्चुअली खुद पर्सनली इन चीज़ों को नहीं मानती थी, बट मैंने जब इसको मानना शुरू किया विद मोबाइल नंबर और नेम ठीक करके, सिर्फ मैंने अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज होते हुए खुद देखा है। मतलब किसी और ओके। का नहीं, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल सेट करा हुआ है। जी जी जी। एंड मैं अभी जो है आई एम अ हीलरप्रेन्योर, ओके। लोगोलॉजिस्ट। बट मेरे को वैदिक के अंदर भी क्योंकि आपसे जितना सुना है ना, लोशो आता है, बहुत अच्छे से करती भी हूँ। टचवुड एंजल कार्ड रीडिंग के लिए तो माई की कृपा है मेरे ऊपर, मतलब जो ओके। बोला है वही सच होता है। वाओ। मतलब इतना है, मतलब माई के जैसे आशीर्वाद हो मेरे ऊपर उसके लिए तो। ओके। बट वैदिक आपका जो मैंने देखा है, जितनी बार आपकी क्लास अटेंड किया, आप कभी भी जो है ना, मतलब बाकी जगह से मैंने भी बहुत जगह से सीखा है, नो डाउट। मैं नाम नहीं लूंगी किसी प्लेटफॉर्म का, क्योंकि वो भी use है। ऑब्वियसली। जी और जी। वो लोग जैसे नोट्स दे देते हैं, बट आप कभी नोट्स का फंडा नहीं रखते हो। आपका क्लियर है, आप बोर्ड लेके जो उस टाइम पे आपको ऑरा कनेक्ट करता है वो चीज आप लिखते हो। तो जी इसलिए मैं आपसे ज्यादा कनेक्ट हो पाई, क्योंकि वो बुकिश लैंग्वेज वाला काम नहीं है कि मतलब एक बार नोट्स दे दिए, वही नोट्स जो है लाइफ लॉन्ग चल रहे हैं, आप पढ़ा रहे हो। आप जो है जी जी लाइव करवाते हो, एक्चुअली लाइव इसे कहते हैं। जी जी जी। बस मैं आपके शरण में आ गई हूँ, कुछ सिखा देना। चलिए जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ईशा जी। और इसमें थैंक तो यू कोई सो सेकंड मच। और थॉट ही नहीं आपका है सभी में। पढ़ाने का तरीका ऑनेस्टली दिल से बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो मैंने क्लासेस पे करती थी, मैं भी नोट्स वगैरह के उससे पीडीएफ वगैरह से पढ़ाना है, खूब मेहनत भी की है पीडीएफ वगैरह बनाने में। बट आपका तरीका देख के ना, मतलब मेरे को खुद को होता है कि यार लाइफ इसे कहते हैं, एक्चुअल में इसे कहते हैं जो आप करते हो। और शायद जी मैं चाह के भी उतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। जी जी तो जी जी। मैं थैंक यू सो पीडीएफ से भी मच। अगर पढ़ाऊंगी ना तो भी मुझे ऐसे लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट रह रहा है। फिर वो क्या होता है, हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जो वहां लिखा है ना वही बोलना है। वही बोल इसीलिए मैं पीडीएफ से कम पढ़ाती हूँ। मैं पीडीएफ आप लोगों को बाद में शेयर करती हूँ, पर मैं पढ़ाती व्हाइट बोर्ड पे। उससे क्या होता है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस उसमें मैं ऐड करती रहती हूँ। बिल्कुल। और सच में, मतलब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, बस वो आपके लिए है मेरे तरफ से। थैंक यू सो मच। जय माता गॉड दी। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। चलिए नीतू अग्रवाल जी। नमस्कार मैम। नमस्कार नीतू जी। मैम मैं प्रैक्टिस करती हूँ वास्तु, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, बट हाँ जी। काउंट माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट ओनली, क्योंकि ये नेवर एंडिंग जर्नी है। तो हाँ हाँ। न्यूमरोलॉजी में फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इतना ज्यादा बिलीव नहीं था, लेकिन मैंने आपके 2-4 डेमो देखे और उन चीजों को अप्लाई किया, तो मतलब 99% करेक्ट आ रहा है। तो जी। मैंने इनिशियली इनफैक्ट 2100 रुपए ही भरे थे कि हाँ हाँ। मुझे इसमें ट्रस्ट नहीं था, लेकिन जो आपकी है वो बहुत ही अलग है, जो एवरीबडी सेइंग। मैंने कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। बट मुझे मालूम है कि ये मेरा कंप्लीट ही होने वाला है आपके साथ में, क्योंकि जी जो जी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो समझ में आता है कि आपके एक्सपीरियंस के साथ में आया है। मैम मुझे एक तो चीज पूछनी थी जो आपने बताई थी। हाँ जी। मैम आपने जो क्रिस्टल बॉटल बताई थी हाँ उसकी कोई हाँ। पेंसिल मिल सकती है क्या? क्योंकि जो नॉर्मल मार्केट में क्रिस्टल बॉटल मिल रही है वो उसके अंदर उसकी पेंसिल होती है बस। तो इज इट दैट और समथिंग एल्स? हाँ देखो, वो भी ठीक रहती है, लेकिन हमारी जो क्रिस्टल बॉटल है उसके ऊपर चक्रास भी इम्बाइब होते हैं, तो क्या होता है हमारे चक्रास भी बैलेंस हो जाते हैं उससे। तो मैम आपको हम एक्चुअली लोग ग्रुप में पिक भिजवा देंगे, भिजवा देंगे। मैंने तनु को बोला था 2-3 दिन पहले, बट सिंस शी इज सो बिजी तो वो रिप्लाई नहीं कर पाई है। मैंने फोन पे बोला था तो वो बोली थी आप मुझे पिन कोड वगैरह भेज दो, मैं मैं डायरेक्ट आपको। ग्रुप में ही सेंड करा दूंगी, ग्रुप में ही सेंड करा दूंगी। ओके। और मैम एक आपने हनुमान जी के वो बोले थे जो 108 नाम का जो यंत्र होता है, मैम उसका भी मैंने उनको भेजा है, बट प्लीज मुझे रिप्लाई नहीं मिल रहा है एंड इट्स वेरी अर्जेंट। ओके ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्रियांशी जी, रामा जी आपकी भी कराती हूँ मैं क्वेरी सॉल्व, डोंट वरी। मैम। चलो। हाँ जी हाँ प्रियांशी जी। हाँ जी मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए।
एकदम परफेक्ट मैम। मैं प्रियांशी नारंग हूँ, कानपुर से हूँ और मैंने एमबीए फाइनेंस में किया हुआ है और जी बचपन से इंट्यूशन पावर काफी अच्छी है। तो अभी पता चला आपसे कि जब डबल टू होता है चार्ट में तो इंट्यूशन पावर अच्छी होती है। तो बचपन से ही पामिस्ट्री में और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, पता नहीं कैसे इंटरेस्ट है पर बचपन से ही है। मैं कुंडली पे अगर देखती हूँ तो मुझे पहले से ही आता था कि ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ऐसे काउंट किया जाता है। नॉलेज शुरू से ही आता है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। तो काफी इंटरेस्ट है बट सीखने का मौका मिला नहीं मुझे अभी तक। तो अब मुझे लगा कि यह सीखना चाहिए और एक दो चीजें हैं उसके लिए मैंने पर्सनल कंसल्टेंसी भी आपके साथ से ली हुई है, अपॉइंटमेंट। तो उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एंड जी 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 बहुत जी अच्छा लग रहा है मैम आपसे मिलके और आपसे सीख करके। तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाली हूँ मैं, मुझे पता है, और बहुत आगे जाने वाली हूँ इस चीज में। थैंक यू सो मच मैम। जी 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 जी। चलिए, वेलकम टू एसआर के प्रियांशी जी, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस। हेमा भोज जी। नमस्ते मैम। नमस्ते हेमा जी। मैम मैं नैनीताल से बोल रही हूँ। मैंने आपका रियल टॉक पे पॉडकास्ट देखा था, उसके बाद से ही मैंने इसको ज्वाइन किया था। वो बाय लकी मैम हुआ होगा। मैम मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरी लाइफ में मैंने बचपन से कोई लाइफ प्रॉब्लम से निकलना है, जो अभी तक लाइफ को कुछ अच्छा देखा नहीं, अच्छा सुना नहीं। अपनी लाइफ प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैंने ये ज्वाइन किया था। वो मैम प्लीज मैम ब्लेस कर दीजिए, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से निकल सकूं। कोई बात नहीं हेमा जी, आज आप रो लीजिए क्योंकि आज के बाद आप रोओगे नहीं, ये मेरा गारंटी है। लाइफ में किसके प्रॉब्लम्स पता नहीं है, नहीं एक मैम, बात बताओ। मैम ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉब्लम है तो मैं उसके लिए सॉल्व करती नहीं, कोशिश करती हूँ मैम, लेकिन रिजल्ट किसी चीज का नहीं है। आपसे पहले 2 एस्ट्रोलॉजर को दिखा चुकी हूँ, 1 साल हो गया मैं उनकी रेमेडीज कर रही हूँ, रिजल्ट 0 है। 1 साल पूरा मैंने मैम उनको फॉलो किया, जो कहा जैसा कहा। ऐसा नहीं, हर चीज के लिए मैम कोशिश इतनी करती हूँ लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आता। कोई बात नहीं, अब तो आप खुद ही सीखने वाले हो ना, क्या समस्या है। प्लीज मैम ब्लेस कर देना, सीख जाऊं, अपनी प्रॉब्लम से तो निकल जाऊं। बिल्कुल निकलोगे 200%। थैंक यू मैम। हिमांगी जी। हेलो मैडम। हेलो जी। हेलो। हाँ मैम, गुड आफ्टरनून। ओम साई राम। ओम मैम साई राम। मैं प्रॉपर मुंबई से नहीं हूँ, ठाणे डिस्ट्रिक्ट से हूँ, कल्याण से हूँ मैं। मैंने आपसे मेडिकल न्यूमरोलॉजी किया है मैम, और ओके तभी मैंने ठान लिया था कि आपसे ही करना है मुझे। मेरा खुद का मैम, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा हुआ है, केपी सीखा हुआ है मैंने। मैं केपी की प्रैक्टिस भी करती हूँ। लेकिन मैंने मैंने आपने जब मैंने मेडिकल न्यूमरोलॉजी आपसे सीखा ना मैम, तब भी मुझे क्या मालूम कुछ ऐसा अलग ही लगा। तो मैंने सोचा कि आपसे करना ही है, और तभी से मैंने नवंबर में ही आपको मतलब रजिस्टर किया था। ओके। हेलो। चलिए, ग्रेट हाँ। ग्रेट ग्रेट। ओके। और आप ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर हो तो आप तो जल्दी से कनेक्ट कर पाओगे कि क्यों हो रहा है, हाँ कैसे हाँ हो हाँ मैम, बराबर। और मैं केपी की प्रैक्टिस भी करती हूँ मैम। रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, नाइस ओके। टू हैव यू हियर हिमांगी जी। वेलकम टू एसआर के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। ओके। काजल जी। थैंक यू गुरु मैम। थैंक यू मैम। मैंने गुरु मैम से पेंडुलम डाउजिंग किया है और मैम से टैरो कार्ड कर रही हूँ। ओके। ऑलरेडी आप तो एसआर की फैमिली का पार्ट हो, है ना। हाँ मैम। चलिए, वेलकम अगेन काजल जी। थैंक यू मैम। ओके, सविता जी वीडियो ऑन करिए प्लीज। नहीं, ऑन नहीं हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। हेलो। अच्छा जी, सविता हेलो। जी बताइए। नहीं बोलिए हो रहा बोलिए। है, पता नहीं क्या। 1 मिनट, क्या इशू है, 1 मिनट। हाँ। कोई बात नहीं, आप अपना इंट्रो दे दीजिए। लिनोवो जी, वीडियो ऑन करिए लिनोवो जी।
ओके, चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। अंकुर जी, आपकी क्वेरी है क्या? बोलिए। मैम, हाँ जी मैम, एक क्वेरी थी एक्चुअली, कल भी पूछना चाह रहा था लेकिन वेबिनार में टाइम पूरा हो गया। आई नो इट इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म मे बी, बट एक फ्रेंड है, उनके पिताजी को कैंसर हुआ है और उनकी हालत देखी नहीं जाती है। कल आप रुद्राक्ष के बारे में कुछ बता रहे थे, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग अब इफ यू कैन सजेस्ट कि उनको कौन सा रुद्राक्ष का क्या कोई डेट ऑफ अगर बर्थ है? रेमेडी। व्हाट्स द डीओबी? डीओबी उनके पिताजी। हाँ हाँ मैम एक मिनट, मैं पिंग करूं चैट पे तो चलेगा? मुझे देखना पड़ेगा हाँ हाँ, एक्चुअली। आप मुझे डीओबी चैट बॉक्स में लिख दो, मैं अभी लास्ट में बता दूंगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अर्चना पांडे जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो मेरा नाम अर्चना पांडे है, मैं थाने मुंबई से हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने वेबिनार देखा था रियल टॉक में। तभी मैं आपसे अट्रैक्ट हुई थी क्योंकि आपका वाइब्रेशन बहुत बहुत अच्छा लगा था और एक एक जन का बहुत लाउड लगता है, तो वो भी नहीं था, बहुत सिंपल और सोबर से आप लगे। न्यूमरोलॉजी बहुत सुना हुआ है अरविंद सूद जी को, फिर बजाज और सारी, इच्छा थी बहुत दिनों से सीखने की पर नहीं सीखा। तो अभी लग रहा है कि आई एम ब्लेस्ड कि सब लोगों का जो एक्सपीरियंस है, ऐसा लग रहा है कि मैं सही प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, सही सीखूंगी। तो वो सबका सुन के मुझे मेरे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी बात, मैं होम मेकर हूँ, साथ साथ में ये भी नहीं बोल करने की बहुत सारी चीजें इच्छा है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ और लगभग 4-5 ईयर से ना बहुत डाउन फील होता है, जो कि मैं बहुत मेडिटेशन कर रही हूँ और अपनी क्रिया कर रही हूँ, सुदर्शन क्रिया कर रही हूँ, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जैसे बहुत लैक हो जाता है, किसी ने कुछ टोक दिया, कुछ कह दिया, तो बहुत एकदम शरीर वाइब्रेशन से लोग अट्रैक्ट होते थे। वाइब्स अच्छा था, पॉजिटिव थी, लेकिन इन दिनों ना ऐसा श्रिंक सा हो जाता है मन एकदम, कुछ अपने शेल में चल जाते। तो वो मुझे अपना एनहांस करना है, अपनी ऑरा। और फैमिली में मेरे एक बेटा बेटी है, तो मैं सोचती हूँ कुछ उनको भी चेंज कर सकें और उनकी लाइफ में कुछ अपलिफ्ट कर सके तो बेटर होगा। तो बस इसी उद्देश्य से मैं आई हूँ और आपकी तरह अगर सिखा सकूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बिल्कुल, मुझसे आगे जाओगे आप सब लोग। हाँ, तो मेरा नंबर जो है उससे पता नहीं, लेकिन हाँ, जैसे इंट्यूशन, मुझे भी इंट्यूशन कुछ कुछ चीजों को लेके होता है, पर कितना सच है क्या नहीं, वो थोड़ा सा मैं उसको स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ, खुद को स्ट्रांग बनाना बिल्कुल, चाहती हूँ। पहले तो खुद का भला फिर दूसरों का भला, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, वेलकम टू एसआर की अर्चना जी, नाइस टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच मैम। चित्रा जी बोलिए। हाँ, ओम साई राम मैम। हाँ जी, ओम साई राम। मैंने वैसे तो बहुत वेबिनार अटेंड किए हैं, पर आपका जो न्यूमरोलॉजी का वेबिनार किया था उसके बाद से तो मेरे को लगा मेरे को न्यूमरोलॉजी सीखनी चाहिए, क्योंकि अपने आप को चेंज करना है मुझे। वैसे तो आई एम हैप्पी इन माय लाइफ, तो बाकी बहुत देख लिया लेकिन अब नहीं देखना चाहती कुछ और, जी इसलिए जी अब मैं, तो मेरे को ये सीख के अपने आप को थोड़ा चेंज करना है और अपने इनकम को जनरेट करना है मेरे को, इसलिए मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सीख सकती हूँ इससे वेलकम टू मैं। एसआर के। ओके मैम, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जब इस एज में जज्बा रखते हैं ना हम लोग अर्न करने का और चेंज होने का, तो ये बहुत ही बड़ी बात है ना? थैंक यू चित्रा जी फॉर ट्रस्टिंग अस। वेलकम टू एसआर के। ओके मैम, थैंक यू। आयुषी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही डियर। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। Okay. So I am from Pune and I'm a physiotherapist by profession. ओके And इस फील्ड में नई हूँ, so recently आपको डिस्कवर किया थ्रू पॉडकास्ट एंड सीखना तो चाहती थी, बट फाइनली दिस ईयर आपके थ्रू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, वेलकम टू एसआर के। यस मैम। सैमसंग एसएमजी, अनम्यूट करो मैडम। हेलो जी। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली साइलर आपका नेम? दीपांशी मैम। ओके एक्चुअली मैम मेरी फैमिलीज में कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई, मैं एस्ट्रोलॉजर के पास भी गई थी, तो वहां जी से जी मुझे कोई मतलब सोल्यूशन नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि हमने आपके पॉडकास्ट देखे यूट्यूब पे,
क्या खुद मतलब सीख कर एस्ट्रोलॉजी फिर घर की सिचुएशन को भी ठीक करूंगी ये। ओके, चलिए, ग्रेट डिसीजन दिया। वेलकम टू SRK। थैंक यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। आप लोगों की हमारी लाइव क्लास रहा करेगी और रिकॉर्डिंग जो है वो लाइव क्लास की ही अपडेट होगी। एक क्लास की रिकॉर्डिंग अपडेट होगी या 1 PM बैच की या 9 PM बैच की, और सेम पढ़ाया जाएगा दोनों ही बैचेस में। जिस नंबर से आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा उसी नंबर से आप लोग ऐप में भी लॉग इन करोगे, और आप लोगों की रिक्वेस्ट जब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो आप लोग इजीली वीडियोस देख पाओगे। ठीक है, अंकुर जी ने यहाँ DOB भेज दी है, तो अभी हम बात करते हैं उनके बारे में जिनको कैंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। आप लोग लास्ट क्लास हमारी ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है, बट स्टिल आज काफी लोगों ने न्यू ज्वाइन किया था, तो एक बार इंट्रोडक्शन तो बनता ही है ना। तो आप लोग उस क्लास को देखिएगा, उसमें मैंने कुछ बहुत मनी पाउच बनाना सिखाया है। आई हैव शेयर्ड 3 रेमेडीज हाउ टू मेक अ मनी पाउच, क्योंकि जो अपकमिंग अमावस्या है 10th मार्च को, आप लोग उस दिन उसको बनाओगे, एंड उसको कैसे चार्ज करना है, उसको आगे कैसे यूज करना है, वो भी सब उसमें मेंशन्ड है। तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को देखेंगे। और एक उसके साथ और मैंने मनी एफर्मेशन वीडियो भेजी है, तो सब लोग उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं इसमें थोड़ी सी सेल्फिश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं जल्दी कमाना स्टार्ट करें, तो मेरे लिए और अपने लिए आप लोगों को वो रिचुअल को करना है, राइट? ओके, तो BNDN हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो अभी हम लोग फिर से उस कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, अपना बेसिक नंबर निकाल लेना है। बेसिक नंबर को हम साइकिक नंबर भी बोलते हैं। इसको हम बेसिक नंबर, मैं बेसिक नंबर बोलती हूँ, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। मैं इसलिए बता रही हूँ कहीं और सुन के आप लोगों को ये ना लगे कि ये तो मैम ने कराया नहीं। इसको ड्राइवर भी बोलते हैं, इसको मूलांक भी बोलते हैं, और इसको रूट नंबर भी बोला जाता है। वन एंड द सेम थिंग। अब जब इतनी सारी चीजें बोली जा रही है, तो ये नंबर तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को सिखाती हूँ कि आपका जो बेसिक और डेस्टिनी नंबर है, ये 2 ड्राइविंग नंबर्स होते हैं हमारी लाइफ के। ये दोनों जो नंबर्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं हमारी लाइफ का फॉर्चून। बेसिक नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो आपके DNA में होते हैं, राइट? लाइफ टाइम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर रहते हैं। और जैसे हमारी कुंडली होती है, अगर किसी को कुंडली की नॉलेज है, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कुंडली में? कोई बता सकता है यहाँ पे, किसी ने एस्ट्रोलॉजी कर रखी हो तो? विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस, या सबसे इम्पोर्टेंट क्या कंसिडर करा जाता है कुंडली में? कैन एनीबॉडी टेल मी? ओके, ठीक है, काफी लोग लिख रहे हैं यहाँ पे लगन एंड लग्नेश, है ना? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लगन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कुंडली का। हम लगन का जेमस्टोन भी धारण करते हैं। हम किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाएंगे, सबसे पहला हमको जेमस्टोन जो है ना, वो लग्नेश का दे दिया जाता है, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, सब लोग ठीक लिख रहे हैं। तो सिमिलरली जो हमारा BN होता है, ये समझ लो कि आपकी लाइफ का ये लगन है। इसको अगर आपने बैलेंस नहीं रखा और आप फोकस कर रहे हो मिसिंग नंबर रेमेडीज पे, तो शायद ही आपका अपलिफ्टमेंट, या हम क्या कह सकते हैं, आपका ग्रोथ हो पाएगा। क्योंकि जो नंबर आपके रूट में है, अब एक पेड़ है, पेड़ की जड़ सबसे इंपॉर्टेंट है। जड़ निकल गई तो पेड़ ग्रो कैसे करेगा? तो ये आपकी रूट है, ये आपकी जड़ है। जितना ही रूट स्ट्रांग होगा, उतना ही जो पेड़ है वो ग्रीन और फ्रूटफुल होगा, है कि नहीं? तो सिमिलरली आपका बेसिक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना। हम एक्चुअली क्या सोचते हैं, ये नंबर तो मेरे पास है ऑलरेडी, क्या करना है इसकी ब्लेसिंग लेके, ये तो प्रेजेंट ही है ना? ऐसा करते हैं कि जो नंबर नहीं है ना, उस पर फोकस करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं डेट ऑफ बर्थ में। अब एक्टिवेशन के चक्कर में जो प्रेजेंट है वो तो हम भूल ही जाते हैं, है ना? जैसे अगर मेरे पास जो चीजें प्रेजेंट है उनको मैं छोड़ दूं, है ना, उनको तो मैं कंसिडर ही ना करूं, और जो मेरे पास नहीं है उसको मैं ढूंढने की कोशिश करती रहूं, तो शायद प्रेजेंट वाला भी मेरे हाथ से चला जाए, राइट? तो जो प्रेजेंट चीज है आपके पास, जो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है आपका BN, भले ही वो स्ट्रगलिंग नंबर क्यों ना हो, 2 4 8 को जैसे स्ट्रगलिंग माना जाता है, भले ही स्ट्रगलिंग क्यों ना हो, लेकिन हर नंबर पैसा देता है, और हर नंबर के पास अपने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कहते हैं ना, कई बार खोटा सिक्का भी काम कर जाता है। तो सिमिलरली आपका बेसिक नंबर जो है ना,
ये आपके लिए हमेशा वर्क करेगा। तो कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना अपने आप को कि मैं तो 2 नंबर हूँ, मैं तो 8 नंबर हूँ, मैं तो 4 नंबर हूँ, मेरा तो लाइफ में कुछ होगा ही नहीं। मैं भी 7 और 4 का कॉम्बिनेशन हूँ, दोनों ही स्ट्रगलिंग नंबर्स है, राइट? तो बेसिक नंबर की आपको ब्लेसिंग लाइफ टाइम लेनी है। ये एक तरह से आपके लिए लग्नेश है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसका कुछ ना कुछ वेयर करके रखो, जैसे हम लग्नेश का करके रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके डीएनए में होंगे, ये आपके लाइफ टाइम रहेंगे। और अगर ये नंबर आपका एफ्लिक्ट हो गया तो शायद ही कोई नंबर एक्टिवेट होके आपको बचा सकता है। इसको सबसे पहले फोकस करना है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसको एफ्लिक्टेड कैसे हम कंसीडर करते हैं, या कैसे पहचानेंगे कि कहीं ये नंबर वीक तो नहीं हो रहा, या कहीं ये ओवर पावर्ड तो नहीं हो रहा, कहीं ये बैड कॉम्बिनेशन में तो नहीं आ रहा। ये हम आगे जाके सीखेंगे ये सब चीजें। पर ये पहला हमारा नर्सरी का किंडरगार्टन स्टेप है, आपका बेसिक नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी इसको हल्के में मत लेना। नेक्स्ट इज योर डीएन, योर डेस्टिनी नंबर। अब डेस्टिनी नंबर को क्या क्या बोला जाता है, इसको वो भी बोला जाता है, क्या कहते हैं, भाग्यांक, क्योंकि ये सच में हमारे भाग्य का नंबर है। मैं इसको ज्यादातर डेस्टिनी नंबर बोलूंगी, तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं क्या बोल रही हूँ। डेस्टिनी नंबर और उसको बेसिक नंबर से मैं से वो एड्रेस करूंगी। देन इसको और क्या बोला जाता है, कंडक्टर, और क्या बोला जाता है इसको, पर्सनालिटी नंबर। ये वन एंड द सेम थिंग है। अब डेस्टिनी नंबर से आप सिग्निफाई करो कि ये आपकी डेस्टिनी डिफाइन कर रहा है, आपका भाग्यांक है, आपका कर्म का कारक है। तो ये सब चीजें ना एस्ट्रोलॉजी से ही निकल के आई हैं। अब एस्ट्रोलॉजी में हमारा प्रोफेशन हाउस कितना इंपॉर्टेंट होता है ना? हमारा लक हाउस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लगन के बाद जो दूसरी चीज हम देखते हैं वो हम देखते हैं आपका 9th हाउस और 10th हाउस, क्योंकि 9th हाउस आपके लक का हाउस है, यानी कि आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर जाएगी, ठीक है? और 10th हाउस आपके कर्म, आप डेली में जो काम कर रहे हो क्या उसका आपको फायदा मिलेगा। तो सिमिलरली जब आगे जाके हम प्रोफेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डीएन नंबर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है उसमें। तो आपको आपके डेस्टिनी नंबर को भी हमेशा बैलेंस रखना है। ये दो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या बनोगे फ्यूचर में, आपके कर्मों का आपको कितना फल मिलेगा। कर्म मतलब जो हम डेली में प्रोफेशन में होते हैं अपने, आपको उसको कितना फ्रूट मिलेगा। अब यहाँ पर आपने जड़ बोया, यहाँ पर आपने सीड डाली, और ये आपको फ्रूट देगा, आपका डीएन। इसलिए ये दो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, वो बी एंड डीएन से बनते हैं, और ज्यादातर लोग सिर्फ 81 कॉम्बिनेशंस ही कराते हैं। मैं आप लोगों को स्पेशल प्रिडिक्टिव योगास भी कराऊंगी, ठीक है? तो डेस्टिनी नंबर आपका भाग्य डिसाइड करेगा, बेसिक नंबर आपकी जड़ है। तो ये दो नंबर्स इंपॉर्टेंट है। निकालना कैसे है? अब बेसिक नंबर आपका क्या हुआ, ये जिसपे आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। ये सब ऑलरेडी पीडीएफ में है, पर मैं एक्चुअली व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाती हूँ क्योंकि ज्यादा अच्छे से समझ में आता है इससे। आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, उसमें डेफिनेशंस हैं दोनों की, पर फिर भी आप साथ साथ लिखिए जरूर। अब ये अगर सिंगल नंबर है, सपोज करो ये 1 to 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको सिंगल ही कंसीडर करेंगे। पर अगर ये एक कंपाउंड है, जैसे 10 है या 14 है, या कोई भी कंपाउंड है, हम उसको सिंगल पे लेके आएंगे। तो 10 20 30 तो सिंगल्स की तरह ही बिहेव करेंगे, यानी कि 10 को अगेन हम 1, 20 को 2 और 30 को 3, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है? और बाकी कोई कंपाउंड नंबर है, जैसे मेरा 25 है बेसिक नंबर, तो 25 का 7 इज माई BL। तो आपको क्या करना है, अभी सब लोग अपने रजिस्टर में फर्स्ट पेज पे 4 अभी आप लोग अंक कुंडली बनाओगे। मैं वैदिक ग्रिड को अंक कुंडली बोलती हूँ, क्योंकि उसमें सही में आप लोग कुंडली की तरह ही प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो पहले 4 बेसिक और डेस्टिनी लिख लो। एक पेज पे आपको 4 ही लिखनी है, अलग अलग 4 कॉलम्स बना लीजिए, ऐसे करके सिंगल पेज पे 4 कॉलम्स बनाने हैं, और आपको 4 डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है, 1 2 3 4, और बेसिक और डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करेंगे फटाफट से। 4 डेट ऑफ बर्थ। डेस्टिनी कैसे कैलकुलेट करना है, पहले इसका फॉर्मूला देख लो।
डेट ऑफ बर्थ को पूरी प्लस कर दो, जैसे 2 + 5, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्लस कर रही हूँ, +1 +1 +9 +8 +5, पूरे को प्लस किया तो क्या आया 31। 31 को अगेन हम सिंगल पे लेके जाएंगे, तो 3 + 1 = 4। तो बेसिक 7 एंड डेस्टिनी 4 इस डेट ऑफ बर्थ के BNDN हो गए, मूलांक भाग्यांक। सब लोग निकाल लीजिए, और अगर किसी से नहीं निकल रहा तो हैंड रेज करिए। हाँ, लाइफ पाथ भी बोलते हैं इसको, लाइफ पाथ भी लिख सकते हो डेस्टिनी नंबर के लिए, एक और टर्म लिख सकते हैं लाइफ पाथ नंबर। सभी से निकल गया, ग्रेट। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि हम वैदिक ग्रिड से स्टार्ट करेंगे, तो आज हम वैदिक ही सीखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा हम वैदिक पे ही फोकस करने वाले हैं, लोशो हम बाद में करेंगे। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ की ही ग्रिड बनाते, सोते बैठते खाते पीते आपने ये सीरीज लर्न कर लेनी है, 319 675 284, ये दिस इज अंक कुंडली। इसी सीरीज में नंबर डालेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ के। आपने क्या करना है, व्हाई इट इज सच अ सटीक मेथड ऑफ प्रेडिक्शन, एक बार हम इसको PDF से पढ़ते हैं फटाफट। व्हाई इट इज सच अ सटीक मेथड ऑफ प्रेडिक्शन, क्योंकि इसमें ना सेंचुरी नंबर नहीं लिखा जाता ग्रिड में। अब सेंचुरी नंबर तो सभी को फ्री में मिल रहा है 1 और 9, और आगे जाके हम पढ़ेंगे कि 1 और 9 इतने स्ट्रॉन्ग मेल नंबर्स न्यूमरोलॉजी के, और हमने उनको फ्री में डाल रखा है ग्रिड में। एंड डू वी ऑल पोजेस क्वालिटीज ऑफ 1 and 9? एब्सोल्युटली नॉट। तो इसीलिए यहाँ पर हम सेंचुरी नंबर नहीं डालेंगे। व्हाट डू वी नीड टू प्रिपेयर अंक कुंडली? एवरीबॉडी लुक हियर, बेसिक नंबर। If basic number and birth number is same, do not put basic number in grid। यानी कि सपोज करो आपका 1 to 9 में आ रहा है, तो आपका बेसिक नंबर सेम रहेगा। और सपोज करो आपका एक कंपाउंड नंबर है, जैसे मैं ही 25 की बॉर्न हूँ, तो मेरा बेसिक नंबर अलग आ रहा है ना डेट ऑफ बर्थ से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 25 है पर बेसिक नंबर 7 है, तो अगर तो 1 to 9 में आ रहा है या 10 20 30 आ रहा है, तब तो आपका बेसिक नंबर आपकी बर्थ डेट सेम है, तो आप एक ही बार पुट करोगे ग्रिड में। और अगर कंपाउंड फॉर्म में है, यानी कि जैसे 25 है, तो 2 भी करोगे, 5 भी करोगे, 7 भी करोगे। ऑलराइट, तो आपका बेसिक नंबर जाएगा, आपका डेस्टिनी नंबर जाएगा, आपकी पूरी DOB जाएगी। एंटर ऑल द नंबर्स ऑफ DOB एक्सेप्ट सेंचुरी नंबर, डोंट पुट 19। एंटर बेसिक नंबर, एंटर डेस्टिनी नंबर। तो ये फिक्स रहती है 319 675 284। इसी सीरीज में आपको अपनी ग्रिड बना लेनी है। 4 डेट ऑफ बर्थ अभी आप लोगों ने लिखी है, पहले एक बार देख लो मैं कैसे डाल रही हूँ, और आप भी उसी वे में डालोगे अपनी ग्रिड में। देखो मेरा BN 7 है और DN मेरा 4 है। ऑलराइट, 31 का 4 अभी हमने निकाला था ना, पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके मेरा 31 आता है। अब इसको डालते हैं ग्रिड में, 2 55, जितने नंबर्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे उसी खाने में आएंगे, यानी कहीं और मत डाल देना उनको। 2 55, 1 अपनी जगह, देन 19 मैंने बोला नहीं डालेंगे, कट कर दिया मैंने इसको, देन 8 डाल दिया मैंने, और 5 में ऑलरेडी डाल चुकी थी डबल। अब हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, बेसिक डेस्टिनी भी डालेंगे, तो 7 यहाँ और 4 यहाँ। तो चलिए डालेंगे सब लोग अपना BNDN और 4 ग्रिड्स बना लीजिए। हम उनकी बना लेते हैं ग्रिड जिनको कैंसर था ना। क्या डेट ऑफ बर्थ भेजी थी आपने अंकुर जी? कहाँ गई वो DOB?
पद्मा जी ने लिखा है व्हाट इज लग्नेशन लगन, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक एस्ट्रो से आपको कनेक्शन दिखा रही थी कि कैसे एस्ट्रो से कनेक्टेड है न्यूमरोलॉजी। 27 जनवरी 1943, चलिए इसकी एक ग्रिड बना लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी सभी की। 27 जनवरी 1943, सब लोग इसका डेस्टिनी नंबर निकालेंगे और चैट बॉक्स में लिखेंगे। एवरीबॉडी प्लीज calculate destiny number of this DOB 27 January 1943 and write down in the chat box. Basic and destiny निकालेंगे इस डेट ऑफ बर्थ का। बोलिए नीतू जी। सॉरी मैम, गलती से दब गया, मैं उसको हटाना चाह रही हूँ, हट नहीं पा रहा है, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात। वेरी गुड। DN9 DN9 सभी का यही आ रहा है। वेरी गुड। ऐसा कोई जिससे DN नहीं निकल रहा है इस DOB का? वेरी गुड, एवरीबॉडी इज राइटिंग DN9 DN9, वेरी गुड। और दोनों ही 27 के 9 है, तो ये पर्सन देखो कितना सरवाइव कर रहे हैं। ये 43 एज है इनकी। जब भी BN और DN सेम कंपाउंड हो, इसको मिरर इमेज डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं, और बहुत ही कम लोग होते हैं दुनिया में जो ऐसी डेट पे बॉर्न होते हैं। और हर साल एक ऐसा महीना आता है जिसमें बेसिक और डेस्टिनी को प्लस करके सेम कंपाउंड आता है, मतलब कुछ दिन ही आते हैं। जैसे अभी जनवरी में ऐसे कुछ डेज थे जब प्लस करके सेम आ रहा था, तो इसको मिरर इमेज डेट बोलते हैं, मिरर इमेज DOB एंड वेरी ऑस्पिशियस डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि अगर अभी हम इनका चार्ट बताएंगे तो इनके चार्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंधन योग है, पर ये पर्सन सरवाइव कर रहे हैं अभी तक बिकॉज ऑफ हिज मिरर इमेज DOB। आइए डेट इनकी ग्रिड बनाते हैं। 27 लिख दिया, जनवरी का 1 लिख दिया, देन 19 हमने बोला नहीं लिखेंगे, कट कर दो, देन 4 लिखा, देन 3 लिखा, बेसिक 9, डेस्टिनी 9। ये ग्रिड बनी इनकी, जिनको अभी उन्होंने बोला था कि कैंसर है और बहुत सरवाइव का वो मतलब देखा नहीं जा रहा, तो उनके लिए अभी हम रेमेडी भी बात कर लेंगे। रूबी शर्मा जी, आपका DN8 कैसे आ रहा है? रॉन्ग है। आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ प्लस करनी है। देखो प्लस करी हमने 2 + 7 + 1 + 1 + 9 + 4 + 3, पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करते हैं। 7 + 2 9 + 1 10 + 1 11 + 9 20 20 + 7 27। रूबी जी गॉट इट, आपकी मिस्टेक। मिरर इमेज वाला कंसेप्ट मैं ये बोल रही थी, अगर आपका बेसिक नंबर का कंपाउंड 27 है, ठीक है, और डेस्टिनी नंबर का भी 27 आता है, इसको मिरर इमेज DOB बोलते हैं। आगे जाके जब हम मुहूर्त शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि अगर कोई बैड कॉम्बिनेशन भी फॉर्म हो रहा है, और अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अगर कोई बैड कॉम्बिनेशन भी फॉर्म हो रहा है डेट ऑफ बर्थ में, लेकिन अगर मिरर इमेज नंबर्स है तो वहां पर हम एक ग्रीन सिग्नल देंगे कि ठीक है आप चाइल्ड बर्थ करवा लो। हम डिजाइनर बेबी कंसेप्ट पढ़ते हैं ना इसमें, उसमें। अच्छा रूबी जी, हम डेस्टिनी नंबर में उसको इंक्लूड करेंगे, ग्रिड में पुट नहीं करेंगे। ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप ये मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो ये देखो 9 4 का कितना स्ट्रॉन्ग बंधन ही हो गया, हम ये पढ़ेंगे आगे जाके। तो किसने बोली थी ये डेट ऑफ बर्थ? इनको जो ये अंकल जी हैं, इनको आपने एक 3 मुखी रुद्राक्ष, एक 5 मुखी रुद्राक्ष और एक 8 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन वेयर कराना है, और एक ग्रीन अवेंचुराइन पिरामिड वेयर कराइए। ठीक है, और एक काम करो, इनकी एक पासपोर्ट साइज फोटो लो, फोटो के पीछे ये सिंबल बनवा दो। अंकुश जी प्रेजेंट है यहाँ पे, आप सुन रहे हैं अंकुश जी? Has he left? हैंड रेस कर लीजिए if you are there. Okay. BN नंबर रिपीट कर दो। BN नंबर इज योर बर्थ डेट, जिसपे आप बॉर्न हुए हो, है ना, जिसपे हम अपना बर्थडे भी तो सेलिब्रेट करते हैं।
उसको आप सिंगल फॉर्म में लेकर जाओगे, मतलब ये 27 तो है, बर्थडे तो आप 27 को ही करोगे, 9 को नहीं करोगे, पर इसको कंसिडर हम 9 करेंगे क्योंकि ग्रिड में हमने डाला है। न्यूमरोलॉजी में हम किसी भी चीज को कंपाउंड फॉर्म में नहीं लिखते ग्रिड में, ऑल्दो पढ़ेंगे हम इसको कंपाउंड फॉर्म में। जैसे अगर हम जब पढ़ेंगे तो हम 27 को ही पढ़ेंगे, इस पर्सन की क्वालिटीज बताने के लिए हम 27 का 9 ही लेंगे, पर ग्रिड में हम इसको सिंगल 9 पुट करेंगे। ठीक है, हाँ तो अंकुर जी ने हैंड रेज करा है, तो ठीक है अंकुर जी, इनको आप ये हाँ जी मैम, तीनों यस, तीनों का कॉम्बिनेशन एक क्लियर कराइए, 3, 5 और 8 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन, ओके प्लस ओके इनकी एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, फोटो के पीछे मैं एक सिंबल दे रही हूँ, ये आप बनवा ओके देना। वैसे हम ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी में करते हैं, बट आपको थोड़ा अर्जेंट चाहिए तो मैं जल्दी दे रही हूँ। ये सिंबल थैंक यू सो बनवाना मच है, मैम। ये हीलिंग का सिंबल है, ये फोटो के पीछे बना के ये आप अभी करा देना, महाशिवरात्रि आ रही है ना, हाँ जी, उससे स्टार्ट करा देना, पीछे से ये बना के। और एक महामृत्युंजय की टेप लेनी है, ओके, जो 24/7 चलती है ना, आपने देखा होगा, ऐसी हाँ हाँ, गायत्री मंत्र की ओके भी ओके, आती है, शब्द वाणी भी आती है, तो ऐसी एक राइट, महामृत्युंजय की टेप आती है जो 24/7 चलता है, ओके, उसके ऊपर इस फोटो को चिपका देना है टेप से, अच्छा जी, एंड कीप इट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द होम। नॉर्थ ईस्ट, ओके, ठीक है, जब ये ठीक है चल मैम, रहा होगा तो उसके पास एक पानी का लोटा रख देना, उसमें तुलसी के पत्ते डाल देने, ओके। ठीक है। लोटा और मैम जब तांबे का होगा? तांबे का लोटा या तांबे का ग्लास या तांबे की बोतल, ओके कैसे भी, तुलसी का लोटा ओके लेना है, और जैसे 1 घंटा या 2 घंटा उस पानी के पास पड़ा रहेगा तो ये पानी चार्ज हो जाएगा, ओके, और फिर वो उनको थोड़ा थोड़ा पिला देना है, ठीक है मैम, ठीक है। तो जो ओके, भी होगा, मतलब उनकी सफरिंग खत्म हो जाएगी, अगर मुक्ति मिलनी होगी मुक्ति मिल जाएगी, ठीक होना होगा तो ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, ठीक है मैम, 108 रोटी काले तिल की, 108 रोटी बनवा के गाय को खिलानी ओके है हर अमावस्या पे, ओके, जैसे अभी 10 मार्च को ही आ रही है, हर अमावस्या पे 108 रोटी इनका हाथ लगवा के कोई और भी खिला के आ सकता है, ठीक है मैम, ठीक है। चलिए, ओके, ऑल द थैंक यू सो बेस्ट, मच गॉड मैम, ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। चलिए, ओके, चलिए, तो आई होप सबसे अपनी अंक कुंडली बन गई, किसी से नहीं बनी तो कोई इशू नहीं है, हैंड रेज आप कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद हम अपना कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं नंबर्स का। ईशा जी बोलिए, क्या हुआ, कुंडली नहीं बनी? सैमसंग जी, अनम्यूट करो मैडम। और वीडियोस क्यों ऑफ है यहाँ पे सभी की? वीडियोस ऑन करें प्लीज। हाँ बोलो। मैम जैसे मेरा 17 है, 17, 6, 19, 98, तो देखना मेरा पता नहीं। आपका 17, 6, 19, 98 है, तो 17 तो आपका बेसिक नंबर हो गया, उसको आप प्लस करेंगे तो 8 हो गया, है ना? और पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करिए तो आपका डेस्टिनी नंबर निकल आएगा। अभी आप शायद ट्रैवल कर रहे हो, कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप इसको सुनोगे और 4 डेट ऑफ बर्थ आप लिखोगे कॉपी पे, और चारों का आपने BN DN और अंक कुंडली बनानी है, ओके? चलो, ओके, श्वेता कुलकर्णी जी ने पूछा है कि 2000 बॉर्न बच्चों का क्या करेंगे। इन दैट केस आप 20 नहीं डालोगे ग्रिड में, क्योंकि 20 अगेन सेंचुरी से आ रहा है। सेंचुरी नंबर मतलब हमको नहीं डालना, चाहे वो 19 सेंचुरी है, चाहे वो 20 सेंचुरी है, चाहे वो 18 सेंचुरी बॉर्न है। बोलो ईशा जी। मैम जैसे मेरे अंकल को कैंसर, एक और है, एक अंकल है उनको है, अभी उनका स्टार्टअप है कैंसर का ना, तो उनको भी यही सेम रेमेडीज में दे सकते हो या उनके हिसाब से, मतलब किस हिसाब से आपने बताइए ये चीजें? देखो, ये तो मैंने उनके DOB से बताई है, उनके चार्ट में बंधन योग था, है ना? पर ये जो महामृत्युंजय और वो रोटी वाली रेमेडी है, वो तो आप उनको दे दो, वो तो कोई भी कर सकता है जिनको क्रॉनिक हेल्थ इशू है। जी 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 जी, क्योंकि अभी कैंसर ना उनका स्टार्टअप ही है। उनका बर्थ डेट अगर आपको तो मैं बताऊं क्या? नहीं नहीं, आप ये दे दो उनको, है ना? ठीक है, ठीक। चलो, उनका वैसे जो है ना मैम, अगर आप देख सको तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, 19 फरवरी। ईशा जी, हमें क्लास स्टार्ट करनी है ना, ऐसे तो फिर सबकी ही हम डेट ऑफ बर्थ लेते रह जाएंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट, जस्ट अ रिक्वेस्ट। जब हम मेडिकल करेंगे ना, तब हम डिस्कस करेंगे।
अभी आप ये रेमेडीज दो, उनको बेटर फील होगा। जैसे आपको ठीक लगे। चलिए, दे नहीं तो आप एक काम करना, आप ग्रुप में डाल देना, आई विल रिप्लाई। ओके डन। ठीक है, मैं कोई रुद्राक्ष बता दूंगी उनके लिए। जी मैम। अभी देखो नीतू अग्रवाल जी ने क्या मैसेज डाला है कि इन द अबव चार्ट यू हैव सजेस्टेड 3, 5 और 8 मुखी रुद्राक्ष, पर ग्रिड में 5, 6 और 8 मिसिंग है। तो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मिसिंग नंबर थ्योरी से थोड़ा सा बाहर आ जाइए, है ना। मिसिंग नंबर सभी को एक्टिवेट नहीं करना, किसको कब क्या कैसे करना है वो सीख लो पहले। पूरी ग्रिड एक्टिवेट नहीं करनी, कुछ नंबर मिसिंग आपके लिए ब्लेसिंग है वो। मेरे चार्ट में 3, 6 और 9 3 नंबर मिसिंग है, आज तक एक्टिवेट नहीं करा मैंने। तो जरूरी नहीं है आपको हर एक नंबर को एक्टिवेट कर लेना। यहाँ पर जो मैंने उनको रुद्राक्ष रिकमेंडेशन दी थी, वो मैंने उनको 8 मुखी रुद्राक्ष तो हम कैंसर के लिए देते हैं वैसे, ओके, और 5 मुखी और 6 मुखी उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दिया। तो आप लोग भी सीखोगे इस चीज को कि मैंने कैसे दिया। चलो एक बार मैं ये पढ़ा दूं क्वेरीज, फिर मैं लेती हूँ। हाँ, ओके। सॉरी मैम, मैम जिनकी डेट सिंगल में है तो उनका 2 बार तो डेस्टिनी नंबर नहीं लिखेंगे। एक ही बार लिखेंगे। अब और जिनका डबल आता है उनका 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार आएगा ना उनका। तो डबल आता है मतलब जैसे 19 नंबर है तो 1 और 9 और 9 और 1 10 का एक और डबल। हाँ, डबल 1 आएगा। ओके, चलिए 1 नंबर की बात करते हैं। अब हम क्या इस पे देखेंगे कि अगर किसी के पास 1 नंबर है, ठीक है, हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि आपका वो नंबर बीएन से आ जाए, आपका नंबर वो डीएन से आ जाए, या फिर वो नंबर आपके चार्ट में प्रेजेंट तो है पर ना ही बेसिक है ना ही डेस्टिनी है। उसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग नंबर्स। पहले हम सपोर्टिंग नंबर का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे इस पीडीएफ में। तो हमने एक पढ़ा बेसिक नंबर, एक डेस्टिनी नंबर। अब और भी तो नंबर्स प्रेजेंट होंगे ग्रिड में, है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग नंबर्स। सपोर्टिंग नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे, इट्स अ नंबर present in DOB, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में ही प्रेजेंट होता है, बट नॉट फ्रॉम BNDN, ना ही बेसिक है ना ही डेस्टिनी है, इसको बोलेंगे सपोर्टिंग नंबर्स। जैसे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ देखूं 25 जनवरी 1985, सपोर्टिंग नंबर्स क्या क्या आएंगे मेरी डेट ऑफ बर्थ में। 2 सपोर्टिव है, 5 सपोर्टिव है, 1 सपोर्टिव है मंथ का, और 8 सपोर्टिव है 85 का ईयर। तो 4 सपोर्टिंग नंबर्स हो गए मेरी डेट ऑफ बर्थ में। ठीक है, तो सब लोग सपोर्टिंग नंबर्स भी लिख लीजिए, डेफिनेशन और कैसे देखते हैं। बोलिए किरण जी। इसमें भी हम सेंचुरी नंबर नहीं लिखेंगे, सपोर्टिंग नंबर में भी, ठीक है। जैसे सब आपने बताया, तो इसमें भी हम सेंचुरी वाला नंबर पुट नहीं करेंगे। नहीं, देखो मैंने लिखा नहीं ना यहाँ पे 19। हाँ, 1 मेरे मंथ का है ना। जी ठीक है, ओके मैम। प्रीति जी आप बोलिए।
Ma'am, in case 8 is coming from my destiny also, and it is coming in my month also. So that is my supporting, or it is my नो, इट्स योर डीएन। आपका डीएन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बट वो सपोर्टिंग में आप 8 नहीं लिखोगे। ठीक है। पद्मा जी, बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है यहाँ से। आप अनम्यूट हो चुके हो, ओके। बताइए। I can listen मेरा to you. या माय डेट ऑफ बर्थ इज 28/04/1980, तो 28 का 8 और 1980 का 8, तो दो सपोर्टिव नंबर लिखना है या एक ही लिखना है यहाँ पे? हाँ, मतलब 8 इज योर सपोर्टिव नंबर। ओके, ग्रिड लेकिन में फिर तो हम ग्रिड उसको में 2 बार वही बार आ लिखेंगे। रहा है। हाँ हाँ हाँ, जी, ग्रिड में 2 बार लिखेंगे। अब देखो 5 मेरी ग्रिड में 2 बार आ रहा है ना, पर यहाँ तो मैंने एक ही बार लिखा हाँ है। जी, ओके ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रही हूँ कि सपोर्टिंग नंबर्स ओके, होते क्या। नो प्रॉब्लम। तो 8 इज माय सपोर्टिव नंबर। ओके, या प्रियांशी जी, Ma'am, my question is also same. Like my date of birth is 21. तो जो 1 है उसको सपोर्टिंग लेंगे या उसको उसमें काउंट करेंगे? सपोर्टिव लेंगे, सपोर्टिव। थैंक यू। ठीक है। अर्चना जी, उन्नीस 3/1997। शालू जी, इसमें 1 तो बेसिक है ना, तो 1 सपोर्टिव नहीं होगा, खाली 9 सपोर्टिव होगा। अर्चना जी अनम्यूट कर लो। वंश जी आप बोलिए। मैम, जैसे मेरे बेटे का है ये 7 और दिसंबर और वही 2011, तो इसमें सपोर्टिंग कैसे होगा मैम? देखो क्या डेट ऑफ बर्थ बोली, 7 दिसंबर 2011। यस मैम। तो 1 इसमें डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी मैम बेटे की वो 5 ये है, निकली है। यस 5। है ना? तो 1 सपोर्टिव हो गया ना, चाहे 3 बार आ रहा है, लेकिन बीएनडीएन से तो नहीं आ रहा ना, ओके मैम, तो ये सपोर्टिव नंबर है। ठीक है मैम, थैंक किरण जी ने भेजी 88/1982। तो यहाँ पर देखो 8 3 बार आ रहा है, तो ये सपोर्टिव में नहीं आएगा। ये बेसिक नंबर है जो 3 बार रिपीट हो रहा है चार्ट में। यू मैम। तो ओनली 2 विल बी निकली सपोर्टिव है। इन दिस चार्ट। बेला जी का ठीक है, 14/12/1964, 4 2 6 एंड इवन 1 इज ऑल्सो सपोर्टिव ना बेला जी? बोलिए अर्चना जी। शशि जी, Ma'am, good evening. गुड इवनिंग। My date of birth is 28/12/1964. So my supportive numbers are 2, 8, and 4. हाँ, 6 क्यों नहीं होगा? 6 is again destiny number आ रहा, 33 का 6 अच्छा आ अच्छा, रहा है. ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। Is it correct, ma'am? या करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Thank you so much. Thank you so much. चलिए, कोई बात नहीं, जिनका यहाँ डिस्कस हो पा रहा है इट्स गुड, नहीं हो पा रहा तो आप लोग ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हो। देयर आर 2 मॉनिटर्स आल्सो देयर इन द ग्रुप एंड आई एम आल्सो देयर इन द ग्रुप, तो वी विल रिप्लाई। ठीक है, 4 लोगों की आप लोगों का होमवर्क बता देती हूँ। आप लोगों को होमवर्क क्या है, 4 लोगों की आपको डेट ऑफ बर्थ भेजनी है। जिन जिनको डाउट है, जिनको नहीं है वो मत भेजना। 4 लोगों की आपको डीओबी भेजनी है, उसकी ग्रिड बनानी है, ठीक है, और बीएन डीएन और सपोर्टेड नंबर नीचे लिख देना, ये है, राइट? कांता जी बोलिए। करेक्ट अपूर्वा जी? मैम, हाँ जी। 20/4/1972 है, तो 20 तो 2 मेरा बीएनबी है और लास्ट में भी आता है, तो एक बार लेना है ना एक ही बार। ग्रिड में तो 2 बार आएगा ना, एक तो 20 का 2 और एक 72 का 2। हाँ, पर ये ग्रिड में 2 बार है। हाँ, पर ये सपोर्टिव नहीं है, ये आपका बेसिक नंबर है। बेसिक नंबर है तो सपोर्टिंग नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, तो 4 है, 4 और तो फिर ओनली 4 ही होगा ना, 72 टाइम्स आ रहा है ग्रिड में। हाँ जी, 4 ही आएगा। कैसे निकालना है सपोर्टिव नंबर, मुझे समझ में नहीं आया ये। डीओबी बताओ।
11/5/1994। बेसिक 2 है और डेस्टिनी 3। ओके 2 और 3 है, तो आपके तो बहुत सारे सपोर्टिव नंबर है। 1 भी सपोर्टिव है, 5 भी, 4 भी, 9 भी। मतलब बेसिक डेस्टिनी के अलावा जितने भी नंबर्स हैं ग्रिड में, सेंचुरी नंबर को छोड़ के, वो सब सपोर्टिव नंबर्स है। ठीक है मैम। 1, 5, 9, 4 ये चारों सपोर्ट हो गए, क्योंकि 2 बेसिक है, 3 डेस्टिनी है। थैंक यू मैम। सिर्फ बेसिक और डेस्टिनी नहीं लेना है। हाँ, बाकी सब नंबर सपोर्टिव है एक्सेप्ट सेंचुरी नंबर। मैम मेरा जैसे 20 जुलाई 1988 है, तो 8 है जैसे डेस्टिनी नंबर एंड बीएन है 2, तो मेरा सिर्फ 7 नंबर ही सपोर्टिव 7 नंबर है सपोर्टिव तो? है। राइट राइट राइट, ठीक है ठीक। ग्रेट, बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप रीमा जी। आनंद जी बोलिए। मैम मेरे को जस्ट कंफर्म करना था, बीएन और डीएन को हटा के जो नंबर्स रिपीट भी होते हैं उसको भी नहीं लेना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 और 2 है रिपीट हो रहे हैं तो उसमें वो सपोर्टिंग नहीं होता, ओनली 1 नंबर लेना पड़ता है उसमें। है तो सपोर्टिंग ही, लेकिन आप उनको बार बार नहीं लिखोगे ना, एक ही बार लिखना है ना उनको, जैसे 2 डबल एक अगर ही बार। रिपीट हो तो 1 2 लिखना सपोर्टिव एक ही बार है, ग्रिड में तो 2 बार ही आएगा। है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा डेट ऑफ बर्थ 7/12/1984 है, तो सपोर्टिंग नंबर विल बी 1284, बराबर ना मैम? राइट राइट राइट, परफेक्ट। ओके ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। आकांक्षा जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम अगर जैसे आपने बताया कि जो ग्रिड में हो और बीएनडीएन नहीं लेना, अगर मेरी जैसे डेट ऑफ बर्थ 28 से 1 है जो मेरा बीएन आएगा, तो वो 28 और मेरे जो, अगर मैं 28 को काउंट करूंगी अपने सपोर्टिंग नंबर्स में? ऑब्वियसली बीएनडीएन के अलावा जितने भी नंबर्स हैं, बीएनडीएन और सेंचुरी नंबर को छोड़ दो, जितने भी नंबर्स हैं वो सपोर्टिव है। ठीक है मैम, क्योंकि मेरा बीएन 28 से ही ना 1 बन रहा है, तो इसलिए मैंने 1 को छोड़ा, बट 2 और 8 ही आ रहे हैं मेरे स्पोर्ट्स। हाँ, अब 28 लोगे, बिल्कुल लोगे। ओके, थैंक यू। बेला जी, आप म्यूट हो बेला जी। मैम हाँ साधन, मेरा डीएन इज 1, तो फिर तो मेरा 4 to 6 से हुआ ना, 14 12 19 हाँ, मुझे 60। आपका डीएन नहीं पता ना क्या है। डेफिनेटली अगर आपका डीएन 1 है तो 2 4 6 आपके सपोर्टिंग है। या थैंक यू सो मच साधन। ओके, काजल जी। मैम आपने बोला था डीएन और बीएन सेम आए तो लकी रहता है मैम, तो ऐसा मतलब रहता है मैम? सेम कंपाउंड बोला मैंने। जैसे जो डेट ऑफ बर्थ हमने ली थी उनका बीएन भी 27 था और डीएन भी 27 ही था। अब ये नहीं कि अगर आपका एक 27 आ रहा है और दूसरा 18 आ रहा है या 9 आ रहा है, ये नहीं होता लकी। ओके, समझे आप? थैंक यू। हाँ मैम। हाँ, ऐसे तो बहुत डेट ऑफ बर्थ मिल जाएंगी जहाँ बीएन डीएन सेम आ रहा होगा, पर ये मिरर इमेज नंबर नहीं मिलेगा। हाँ जी, रूबी जी। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ 23 मार्च 23/3/1980 है, तो ईयर का छोड़ दूं तो मेरा सपोर्टिंग नंबर 2 और 3 होगा। हाँ जी, 2 3 आएगा ना, लेकिन 3 2 बार रिपीट हो रहा है। एक कोई दिक्कत ही नहीं है, नंबर 2 बार हो रहा हो 4 बार हो रहा हो, बीएन डीएन के अलावा जितने भी नंबर है सपोर्टिव है, बस थंब रूल। ओके ओके मैम, ओके थैंक यू मैम। प्रियांशी अनम्यूट करिए। मैम मुझे कंफ्यूजन है, जैसे कि एक डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 2011, तो मैं उसमें इसमें सपोर्टिव नंबर है ही नहीं, इसमें हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा। हम क्यों पढ़ रहे हैं सपोर्टिव नंबर? कि अगर कोई सपोर्ट नंबर दे ही नहीं रहा तो एक्टिवेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ ठीक है। हरमिलांस आईफोन जी मैडम। Hello, good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Ma'am, there is this date of birth 1/1/1988. Okay. So in the grid, number 1 is getting repeated thrice and number 8 is getting repeated twice. ठीक है। So the supporting number, सपोर्टिव नंबर 8 हुआ ना? हाँ जी, सिर्फ 8 ही रहेगा, है ना जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। Thank you so much. ओके, चलिए ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो ओवर हो जाएगा। 4 डेट ऑफ बर्थ, उनकी वैदिक ग्रिड, बीएन डीएन सपोर्टिव नंबर। ठीक है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया वही डालेंगे ग्रुप में, सब लोग मत डालना क्योंकि फिर ऐसे चेक नहीं हो पाएगा। जिनको समझ आ गया
तो वो लोग नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी इसके बाद जब हम लोग और नंबर सीखेंगे, ओवर पावर्ड नंबर्स और वीक नंबर्स, तो उसकी फिर हम लोग वर्किंग भेजेंगे ग्रुप में, है ना। ऐसे फिर बहुत सारा होमवर्क हो जाएगा, नहीं तो काफी सारे मैसेजेस आ जाएंगे। मैम हाँ जी, ऐसा नंबर डालेंगे ना हम उसमें, ग्रिड में ऐसा नंबर डालेंगे ना, सपोर्टिव कौन नंबर? सा? हाँ, सपोर्टिव नंबर तो ऐसा डालेंगे, सारे नंबर्स ग्रिड आते में हैं डाल ग्रिड देंगे। में, एक्सेप्ट जो मैंने बोला ना सेंचुरी नंबर, बाकी सब नंबर यस, ग्रिड में डालेंगे। ओके, BN DN और SN तीनों डालना है। जी 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 जी। ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, शालू जी, सब लोग हैंड रेज मैम कर लो, सभी की मैंने क्वेरी ले ली है, बाकी लोग हैंड डाउन कर लेंगे। शालू जी मैम बोलिए। BN22 से 4 आ रहा है, तो इसका सपोर्टिव नंबर 2 लेंगे ना? लेंगे लेंगे, 100% लेंगे। थैंक यू। करेक्ट है संगीता जी आपका भी, और रूबी शर्मा का भी करेक्ट है। आई कैन सिट फॉर लॉन्गर टाइम, हैव लाई डाउन, कैन स्विच ऑफ माय वीडियो। हाँ नीतू जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम करिए साथ में। ओके, एकता जी जो आपने डेट ऑफ बर्थ भेजी है, तो ये भी, इसमें भी बंधन योग बन रहा है। ईशा जी सॉरी, तो ईशा जी जो अभी मैंने उनको रेकमेंड किए थे ना रुद्राक्ष, आप भी वही उनको पहना दीजिए, और वही सेम रेमेडी रहेंगी, क्योंकि इनका भी 994 से बहुत स्ट्रॉन्ग बंधन योग बन रहा है, इसलिए ब्लड कैंसर है। जब भी 9 ओवर पावर्ड होगा आगे जाके हम देखेंगे कि तो ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज देते हैं। तभी तो बोलती हूँ कि क्यों समस्या का आने का वेट करते रहे, पहले से ही अगर हमें पता हो ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम डेफिनेटली उसकी स्पीड कम कर सकते हैं। ओके, 29/6 2006, 9 और 6 सपोर्टिव, वेरी गुड चित्रा जी। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है? किरण जी। हाँ जी मैम, ये जो मैंने भेजा था 8/8/1982, मैम इसका एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि इसमें 3 बार 8 आ रहा है। क्या समझ में नहीं आया आपको इसमें? मैम तो क्या मैम तीनों बार 8 आ रहा है, तो इसमें सपोर्टिव नंबर 8 नहीं लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा ना, क्योंकि वो बेसिक से है। मैम इसके मंथ में भी 8 है, फिर ईयर में भी 8 है। हाँ देखो, ग्रिड में तो 888 आएगा, ग्रिड में हाँ 888 आएगा, 1 2 3, लेकिन ये सपोर्टिव नहीं है, ये बेसिक नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ठीक है, और तो एक इसका 2 जो है ये सपोर्टिव है। सपोर्टिव जी जी। 70 जी। मुझे तो डर लग गया, क्योंकि मेरे डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 9 आ रहा है। तो क्या हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी, मेरी डेट ऑफ बर्थ में 4 बार 4 आता है, सॉरी 3 बार 4 आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, ऐसी कोई डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है जिसकी कोई सॉल्यूशन ना हो, ये मेरा मानना है, और ये ट्रू भी है। तो डरने की जरूरत नहीं है, हम ये डरने के लिए थोड़ी सीख रहे हैं, जी मैम। हम सॉल्यूशन के लिए सीख रहे हैं, है ना। चलिए बोलिए ईशा जी। मैम, वो जो आपने फोटो के पीछे जो सिंबल बनाने के लिए बोला है, वो कौन से कलर पेन से बनाना है? ब्लू। ब्लू पेन से। एंड थैंक यू सो मच मैम। चलिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सपोर्टिव नंबर का काम होता है कि वो आपकी ग्रिड को सपोर्ट देता है, ठीक है। चलिए, सबकी क्वेरीज रिजॉल्व है ना। चलो जी, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे। बोलो चित्रा जी। मैम ये 29 से 2 बनता है, बेसिक नंबर, तो 29 का 2 भी हम सपोर्टिंग लेंगे? क्यों लेंगे, वो बेसिक नंबर से 2 आ रहा है ना, सपोर्टिव क्यों लेंगे हम उसको? अच्छा, वो सपोर्टिंग नहीं आएगा, वो हाँ, 9 मतलब सपोर्टिव होगा, 2 नहीं होगा। 2 नहीं होगा ना? हाँ। ठीक है, ओके मैम। माधवी जी बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी, पहले हेलो। तो थैंक यू सो मच, आपने अगेन क्लास में अलाउ किया, बिकॉज जी जी कुछ कारण की वजह से मैं ले नहीं पाई थी क्लासेस। जैसे ही आप बोलते हो ना कि हम लोग आपका हाथ छोड़ सकते हैं, आप नहीं छोड़ते हो, इट्स ट्रू। जी जी जी। थैंक यू मैम। अच्छा, आपने थैंक यू के लिए करा है, ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। अंकुर जी। मैम एक छोटा सा डाउट था मेरा, वो जो आपने 108 काले तिल की रोटी बताई थी, वो 108 काउंट करके डालना है तिल, या 108 टोटल रोटियां होनी है? 108 रोटी। रोटी, ओके मैम, थैंक यू। ओके, तो जैसे कि मैं बोलती हूँ आप लोगों की, आपकी हैंड होल्डिंग रहेगी प्रॉपरली,
मैं आप लोगों का हाथ में ही छोड़ूंगी। अब देख लो, अभी माधवी जी ने आप लोगों के सामने ही बोला है कि वो रिपीट कर रही है, राइट? तो जब तक आप लोगों को आ नहीं जाएगा, जब तक इनकम स्टार्ट नहीं हो जाएगी, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। हमारे यहाँ ऐसे भी नहीं होता कि 2-2 बैच क्रिएट करे जाएंगे, एक 1 PM का, एक 9 PM का। दोनों बैच अटेंड करो भाई। जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो मैंने तो पढ़ाना ही है, मैं 2 बार पढ़ा दूंगी। रामा जी बोलिए। मैडम, वो जो आपने बोला कि there is a video that is uploaded, that is there in the app, is it? For money pouch and affirmations. Yeah. It's there in It's the in the app, app. is it? Yeah, it's in the app. Okay, Have thank you you. have you joined the app? Yeah, I've joined the app, but I couldn't see that. Okay. Maybe अभी सब something लोग needs एक to. सब लोग Yeah. एक नंबर लिखो, एक नंबर लिखो सब लोग। Yeah. 9999 144 180। किसी को कोई भी क्वेरी है रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, किसी को अपनी कोई डेट ऑफ बर्थ की परेशानी पूछनी है, किसी को अपना कोई प्रोडक्ट पूछना है, मुझे ये चाहिए, इसी नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हो। Okay. और एक और Thank you. नंबर लिख लो, 2 नंबर लिख लो। एक तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये हमारे दोनों हाँ। प्रोडक्ट क्वेरी डिपार्टमेंट्स हैं। 9999 144 180। यहाँ पे तन्नू मिलेगी आपको। और एक नंबर लिख लो 9212175900। यहाँ पर आदित्य सर होंगे। इन नंबर्स पे ही आप कॉल करोगे अपनी किसी भी आपको प्रॉब्लम को डिस्कस करना है तो। और क्लैरिफिकेशन अगर हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन किया है, बिकॉज आई डिड वो ग्रुप में मेडिकल। डालो, वो ग्रुप में डालेंगे। वो ग्रुप में डालें। ओके ओके, थैंक यू। लिनोवो जी। नमस्ते मैम। हाँ जी बताइए। नमस्ते जी। वो इंट्रोडक्शन हो नहीं पाया था उस टाइम, वो ऑन नहीं हो रहा था हाँ हाँ, वीडियो। बताइए बताइए, इंट्रोडक्शन दे दीजिए। डेट ऑफ बर्थ 2-3-1973 है। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। सिग्नल इश्यूज है। बोलिए संगीता जी। मैम, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ऐप मैंने डाउनलोड करा हुआ है पहले प्रोडोलॉजी के हाँ, लिए, आपको बस तो बैच कोड डालने हैं। इसमें बैच कोड डालेंगे और फिर उसी पे हमारा हो जाएगा। हाँ 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 जी। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सो मच मैम। तो प्रिया जी बोलिए। मैम, मेरा टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं है, मुझे समझ में आ गया SN BN और DN। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, अगर आप बता पाए कि ये ऑकल्ट में मेरा कैरियर है कि नहीं। मतलब मुझे इंटरेस्ट तो बहुत है, मतलब अब तो आपने ऐसे ज्वाइन कर ही मेरा मन लिया। है अब सेकंड थॉट मत दो। अब तो आपने ज्वाइन कर लिया। देखो, हम ऑकल्ट को चूज नहीं करते, हमें ऑकल्ट चूज करती है। आप ज्वाइन हुए हो तो उसका कोई पर्पस है। तो अब आप सेकंड थॉट मत दो। अगर मैं आपको बोल दूं नहीं होगा तो आप क्या करोगे आप? सीखना तो ऐसे भी है नहीं मैम, नहीं, मेरा बहुत किसी इंटरेस्ट है, तरह मैं का बहुत डाउट मन में नहीं रखना, क्योंकि जब हम डाउट रखते हैं ना तो पॉजिटिव चीजें भी नेगेटिव हो जाती हैं। सो नो डाउट्स, बी पॉजिटिव। अगर आपको इस साइंस ने चूज करा है तो कोई पर्पस है आपका। या तो कोई बेटरमेंट होना है, आपकी फैमिली का बेटरमेंट होना है, या आपका खुद का करियर स्टार्टअप होना है। कोई ना कोई पर्पस तो है। जी मैम, एक और क्वेश्चन था मैम। मैं एक मोबाइल नंबर लेना चाह रही थी, तो अगर आप बता पाते मेरे को सूट करेगा कि नहीं। हम लोग सीखेंगे तब आप खुद अपने हिसाब से चूज करोगे। ठीक, थैंक यू। योगेश जी बोलिए। मैम, मुझे ये कोर्स से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना था अपने लिए। पर्सनल क्वेश्चन सॉरी अलाउड नहीं है अभी। मैम, एक्चुअली कल मेरा री मेडिकल है, उसी के लिए थोड़ा स्ट्रेस में हूँ। री मेडिकल मतलब? एक्चुअली मेरा लास्ट 7 मंथ से कोई जॉब ऑफर, मतलब जॉब नहीं है मेरे पास में, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मेरे पास। 3 बार ऑफर लेटर है फॉर 3 डिफरेंट कंट्रीज का ऑफर लेटर है, लेकिन वो मेडिकल में जाके अटक जाता है। तो मेरा कल वापस से ऑफर लेटर है मेरे पास में अब्रॉड के लिए, जॉब के लिए। कल मेरे पास वापस से री मेडिकल है, तो कुछ सजेस्ट कर सकें। मैं आपको एक नंबर भेज दूंगी, वो आप अपने लेफ्ट हैंड में लिख लेना। इट्स अ लकी नंबर। मैं ग्रुप में ही डाल दूंगी, एनीबॉडी कैन यूज इट। ओके, थैंक यू मैम। वदना जी। हेलो मैम, नमस्ते। हेलो, वो मैं नमस्ते। इंट्रोडक्शन का कोई कारण से। अच्छा, जी बताइए बताइए। बस आई एम अ हाउसवाइफ, और मालूम नहीं कैसे 1-2 वीडियो आपका देखा और मैं आपकी तरफ खींची चली आई। आई डोंट नो हाउ। ओके, तो आपने ऑकल्ट में कुछ नहीं करा हुआ?
नहीं नहीं, कुछ भी नहीं मालूम है इसके बारे में मुझे, लेकिन बहुत अच्छा लगता आते हो तो थैंक यू वेरी मच। चलिए, ग्रेट ग्रेट वंदना जी, वेलकम टू SRK। थैंक यू वेरी मच। You have a very pretty smile. Oh, God bless you. चलिए, हेलो बोलो प्रियंका जी। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम। हम गुड तो मैम आफ्टरनून। बस आपको मैम ग्रेटिट्यूड पे करना है। मैं तो लास्ट बैच में थी आपके साथ दिसंबर में, अभी तो मैंने रोल ओवर किया। जिससे आपकी क्या होता है, एक हैबिट हो गई थी ना लास्ट 3 मंथ से कंटिन्यूस आपको 1 PM 9 PM देखने की और सुनने की, वो बहुत जी मिस जी कर। तो मैम को एक तो ग्रेटिट्यूड देना था कि मैम ने बहुत अच्छे से कोर्स हमारा लिया है न्यूरोलॉजी का, एंड डेफिनेटली सबके लिए थैंक यू जी। बेनिफिटेड है ये कोर्स। एकदम बिंदास, क्या बोलते हैं ना, मैम इज लाइक एंजल, हमारे लिए एंजल जैसी ही है। मैम ने हमारी अर्निंग तो स्टार्ट करवा ही दी है, नो डाउट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू प्रियंका जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, ओके, वही रूमा ब्लेसिंग जी थी आप। बोलिए। देन ओके गुड ओके, आफ्टरनून रूमा मैम, जी माई बोलिए। सेल्फ रूमा। हाँ जी। मैं रूमा मोहबिन फ्रॉम नागपुर, और मेरा इंट्रोडक्शन रह गया था क्योंकि उस दिन बहुत रात हो रही थी 9 PM के इसमें, तो नहीं कर पाई थी मैं, बीच में ओके क्विट कर दी थी। आज जी ज्वाइन जी। करी, बट स्टिल आई फील कि मुझे इंट्रोडक्शन देना चाहिए, सो दैट थैंक्स अ लॉट। ओके, आपने ऑकल्ट साइंस में क्या किया हुआ है? नथिंग नथिंग, फर्स्ट नथिंग। बस चलो इंटरेस्टेड ठीक। इन ऑकल्ट। ओके, नथिंग थैंक्स। वाले लोग तो बेटर है, क्योंकि मुझे कुछ उससे उनसे ना कुछ वॉश अवे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ भरना पड़ेगा। ओके, थैंक्स अ चलिए, लॉट वेलकम टू अपॉर्चुनिटीज। SRK। हाँ, ओके, क्योंकि थैंक्स। जो लोग ऑलरेडी सीख के आए होते हैं ना, तो उनको बहुत ज्यादा ऑलरेडी दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें भरी होती है जो निकालने में दिक्कत हो जाती है। तो फ्रेशर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया ही है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो हम कितने बेसिक लेवल से कर रहे हैं, है ना। हाँ जी, रूबी जी बोलिए। मैम आदित्य जी का जो नंबर आप दी थी 921275, लास्ट 3 डिजिट और क्या होगा मैम? 900। थैंक यू मैम, थैंक यू। बोलिए प्रियांशी जी। ओके। मैम, जो आपने कुआ नंबर बताया था कि जैसे कुआ नंबर 23 आता है तो उसको ऐड नहीं करेंगे, 23 लिखेंगे, या 12 आता है तो 12 ही लिखेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हाँ मैम जी, ये काफी लोग तो ये बताते हैं ऐड करके लिखना है, तो मैम कंफ्यूज हूँ काफी, कैसे लिखना चाहिए। कोई बात नहीं, जिसका आपको फॉलो करना है आप कर सकते हो। ओके मैम, एक और चीज, मैंने वो कंसल्टेंसी के लिए पे किया हुआ, मैम प्लीज थोड़ा जल्दी दे लीजिए मेरा नंबर, इट्स अर्जेंट, हम्बल 1 वीक की तो वेटिंग है प्रियांशी जी, हम ऑलरेडी ये वीक तो पूरा बुकड है। मैम अगर हो सकता है तो प्लीज, आई हैव ओनली 2 क्वेश्चन। एक दिन में 5 कंसल्टेंसी है प्रियांशी जी मेरी, बताओ मैं कैसे दूं आपको टाइम। मैम थोड़ा अर्जेंट है इसलिए रिक्वेस्ट कर रही थी। चलिए, कोशिश करते हैं। थैंक यू। मेरे साथ ना ऐसे होती नहीं है कंसल्टेंसी की मैं फटाफट 10 मिनट में निपटा लूं, मुझे 1 घंटा लगता है पर पर्सन, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इस पे वर्क कर रही हूँ, पर फिर भी हो नहीं रहा वर्क। चलो ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी है वेडनेसडे, MWF हमारे डेज है। ऑलराइट, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड। मैम थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।